जय श्री कृष्ण प्रिया भक्तों। आज की कथा अत्यंत प्रेरणादायक होने वाली है। जीवन के सफर में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है, न रिश्तेदार साथ देते हैं और न ही अपने। ऐसे बुरे समय में भगवत गीता की बातें हमेशा याद रखना, क्योंकि यही शब्द आपके मन को चिंता, दुख और दर्द से मुक्त कर देते हैं। प्रिया भक्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 से जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। तो बिना किसी देरी के कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब समय तूफान बनकर सामने खड़ा होता है तब मनुष्य को लगता है कि उसकी शक्ति समाप्त हो गई है, परंतु यह केवल भ्रम है। तू कमजोर नहीं होता, केवल परिस्थितियां भारी होती हैं। जिस प्रकार बादल सूरज को ढक लेते हैं पर सूरज बुझता नहीं, उसी प्रकार दुख तुझे ढक लेते हैं पर तेरी शक्ति समाप्त नहीं होती। याद रख, कठिन समय वह परीक्षा है जिसमें भगवान खामोश रहते हैं पर साथ कभी नहीं छोड़ते। जब तेरा मन टूटने लगे, जब आंखें भर आएं, जब लोग साथ छोड़ दें, जब दुनिया तुझे अकेला कर दे, तब तू शांत रहना, क्योंकि शांत मन ही समाधान देख पाता है। वे लोग कमजोर नहीं होते जो रोते हैं, बल्कि वे मजबूत होते हैं जो रोकर भी आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए अर्जुन, संघर्ष की हर सांस तुम्हें नया गढ़ रही है। तू टूटा नहीं, तू ढल रहा है, मजबूत बन रहा है और अपनी नियति को संभालने के लिए तैयार हो रहा है। जो दर्द आज तुझे चुभ रहा है, वही कल तेरा कवच बनेगा। बुरे वक्त की धूप जितनी तेज होती है, आदमी उतना ही तपकर पवित्र बनता है। इसलिए अपने आंसू भगवान को अर्पित कर दे और अपना भय मिटा दे, क्योंकि जो तेरे साथ खड़ा है वह स्वयं काल का स्वामी है। हे अर्जुन, धैर्य रख। जो आज तुझे रोक रहा है वही कल तुझे उछालेगा। जो तेरे जीवन से जा रहा है वह बोझ था, जो आएगा वह वरदान होगा। स्वयं पर विश्वास कर, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे समय में रोशनी देता है। याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे हर कदम के साथ हूं, भले तू मुझे न देख पाए। तू बस चल, क्योंकि रुकना हार है और मैं अपने भक्तों को हारने नहीं देता। जो टूटकर भी मुस्कुराए वही मेरा सच्चा योद्धा है। इसलिए अर्जुन, तू उठ, तेरा समय बदलेगा, तेरा संघर्ष फलेगा और तेरा विश्वास विजय का मार्ग बनेगा। तू क्यों रोता है उन चीजों के लिए जो तेरे लिए बनी ही नहीं थी? जो चीज, जो मनुष्य, जो अवसर, जो संबंध तेरे जीवन से जा रहे हैं, वे तेरे मार्ग से केवल अंधकार हटाकर प्रकाश लाने के लिए जा रहे हैं। चिंता मत कर, हानि केवल भ्रम है। वास्तविकता में तुझसे केवल बोझ हटाया जा रहा है। तू सोचता है कि तूने बहुत कुछ खो दिया, पर सृष्टि जानती है कि तुझे आगे बढ़ने के लिए क्या छोड़ना था। नदी जब बहती है तो काई पीछे छोड़ देती है, तभी वह स्वच्छ बनती है। इसी प्रकार जीवन तुझसे बोझ हटाता है ताकि तू हल्का होकर आगे उड़ सके। तू क्यों डरता है? जो तेरा है वह चले भी जाए तो लौटेगा, और जो तेरा नहीं है वह 1000 कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेगा। इसलिए हे अर्जुन, अपने हाथ खोल दे। कसकर पकड़ना केवल दर्द देता है, पर छोड़ देना मुक्ति देता है। याद कर, जब तू छोटा था और मुट्ठी बंद रखता था तब कुछ भी पकड़ नहीं पाता था, मगर जब मुट्ठी खुली तब सब कुछ उसमें समा गया। यही जीवन का सत्य है, छोड़ना सीख। जो तू खो रहा है वह तेरा भविष्य नहीं, तेरा अतीत है। जो चीजें तेरे भाग्य में हैं, वे तू चाहे जितनी देर से आए, पर आएंगी अवश्य। इसलिए दुख का बोझ हृदय में मत रख, तू घुटेगा और रुक जाएगा। छोड़ दे, प्रवाह में बह जा, क्योंकि नदी को मंजिल तब मिलती है जब वह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को हटाती जाती है। हे अर्जुन, समझ ले, हानि केवल एक संदेश है कि भगवान तुझे अगले पड़ाव के लिए तैयार कर रहे हैं। जो गया वह तुझे रोकता, जो आएगा वह तेरी उन्नति का मार्ग बनेगा। शिकायत मत कर, स्वीकार कर। यही गीता का सार है, छोड़ना सीख, तभी पाना संभव है। तू कहता कि तू अकेला है, पर यह सत्य नहीं। अकेला केवल उसका मन होता है जो अपने भीतर की रोशनी भूल चुका हो। तू यह क्यों नहीं समझता कि जब दुनिया तुझे छोड़ देती है तब मैं तेरे और भी करीब आ जाता हूं। तू अकेला नहीं, केवल भ्रमित है। जब समुद्र में तूफान आता है तब तट दूर नहीं जाता, नाव डगमगाती है। तू भी उसी नाव की तरह है। तुझे लगता है कि तेरा सहारा डूब गया है, पर सच्चाई यह है कि तेरा सहारा तुझ में है, मेरे रूप में। मैं तेरी सांसों में हूं, तेरी धड़कनों में हूं, तेरे हर कदम के साथ हूं। जब तू रोता है तब मैं तेरे आंसू पोंछता हूं। जब तू टूटता है तब मैं तेरे भीतर नई शक्ति भरता हूं। जब तू हार मानने लगे तब मैं तेरे कानों में कहता हूं, उठ अर्जुन, तेरी मंजिल अभी बाकी है। याद रख,
अकेलापन वह दीवार है जिसे मन ने स्वयं खड़ा किया है और उसे गिराना भी मन का ही काम है। दुनिया का सहारा मृग तृष्णा जैसा है दिखता है पर मिलता नहीं, पर मेरा सहारा ऐसा है जो कभी टूट नहीं सकता। इसलिए हे अर्जुन, अंतर में उतर। जहां शांति है वहां मैं हूं, जहां विश्वास है वहां मैं हूं, जहां समर्पण है वहां मैं हूं। तू अकेला नहीं, तेरे भीतर मैं हूं और मेरे भीतर तू है। इसलिए यह भ्रम छोड़ दे कि तू अकेला संघर्ष कर रहा है। मैं तेरे हर प्रहार, हर दर्द, हर आघात को महसूस कर रहा हूं। मैं तेरी आत्मा में हूं और आत्मा कभी अकेली नहीं होती। इसलिए अर्जुन, उठ और जान कि तेरी शक्ति तू नहीं मैं हूं। जब तक तू डरता रहेगा तब तक तू वही देखेगा जो डर दिखाता है, अंधेरा, हार, टूटन, कमजोरी। डर वह दीवार है जो मनुष्य और उसकी नियति के बीच खड़ी होती है। पर याद रख, जहां डर समाप्त होता है वहीं मेरी कृपा प्रारंभ होती है। तू सोचता है कि भय तुझे बचा रहा है, पर भय तुझे रोक रहा है। जैसे बच्चा अंधेरे कमरे में जाने से डरता है, पर कमरे में अंधेरा केवल प्रकाश के अभाव से होता है, वैसे ही तेरे जीवन का अंधेरा केवल तेरे भीतर छिपे विश्वास के अभाव से है। हे अर्जुन, डर को पकड़कर मत बैठ, उसे देख और छोड़ दे। तूने देखा होगा, हिरण डर से भागता है और सिंह उसका लाभ उठा लेता है, परंतु मनुष्य का डर उसे हर उस पल मारता है जो वह जी सकता था। तेरी क्षमता तेरे डर की दास नहीं, तेरे विश्वास की रानी है। तू वही बनता है जो तू सोचता है। तू जीतना चाहे तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं, और तू डर जाए तो छोटी सी रुकावट भी पर्वत बन जाती है। इसलिए हे अर्जुन, अपना सिर ऊंचा कर, अपनी सांस गहरी कर और मेरा नाम लेकर चल। मेरा नाम उन लोगों के लिए ढाल है जो अपने डर के घावों से थक चुके हैं। डर से लड़ने की आवश्यकता नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है। वह कहता है कि तू तैयार नहीं, पर मैं कहता हूं तू जन्म से तैयार है। तू मेरे हाथों की रचना है, मैं तुझे विफलता के लिए पैदा नहीं कर सकता। इसलिए उठ, चक्र की तरह घूम, गदा की तरह अडिग रह और तीर की तरह लक्ष्य पर टिके रह। डर जाएगा, विजय आएगी। यही नियम है, यही सत्य है। जीवन युद्ध भूमि है और सहनशीलता तेरी ढाल। जो सहता है वही जीता है, जो रोकर शांत होता है वही समझता है, जो टूटकर भी खड़ा रहता है वही महान बनता है। तू सोचता है कि संघर्ष तुझे तोड़ रहे हैं, पर संघर्ष तुझे मजबूत करने का साधन है। जैसे पेड़ की जड़ें तब मजबूत होती हैं जब हवाएं तेज चलती हैं, वैसे ही मनुष्य तब मजबूत होता है जब विपत्ति उसे हिलाती है। हे अर्जुन, सहनशीलता कमजोरी नहीं, आत्मिक शक्ति का सबसे बड़ा रूप है। कोई भी योद्धा युद्ध में क्रोध से नहीं जीतता, वह धैर्य से जीतता है। क्रोध आंख बंद कर देता है, पर धैर्य आंख खोल देता है। दुख मन को थका देते हैं, पर धैर्य मन को स्थिर कर देता है। इसलिए जब तुझे लगे कि अब बस, अब और सहा नहीं जाएगा, तब समझ लेना कि उसी क्षण तू विजय के सबसे करीब है। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाते। जिस मिट्टी को बार बार कुचला जाता है वही ईंट बनकर महलों में लगती है। जिस सोने को आग में तपाया जाता है वही आभूषण बनता है। जिस व्यक्ति को समय बार बार परखता है वही महान बनता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने दुखों से भाग मत, उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत बना। हर आंसू को ऊर्जा बना, हर दर्द को कवच बना और हर असफलता को पायदान बना। तू जितना सहता है उतना बढ़ता है। याद रख, मैं तेरे साथ हूं, तेरी आत्मा में हूं, तेरे स्वभाव में हूं। सहने की क्षमता ही मनुष्य को देवत्व के करीब ले जाती है। जो सह सकता है वही संसार बदल सकता है। इसलिए उठ, धैर्य धारण कर, अपने हृदय को मजबूत कर और चल पड़। विजय तुझे ढूंढ रही है। तू जिस भय को इतना बड़ा समझ रहा है वह केवल तेरे मन की कल्पना है, वास्तविकता उससे कहीं छोटी है। डर वहीं जन्म लेता है जहां विश्वास कम हो जाए। तू क्यों भूल जाता है कि तेरे भीतर वही आत्मा है जो कभी न जन्म लेती है, न मरती है? क्या ऐसे आत्मा को डर शोभा देता है? तू तूफान का शोर सुनकर क्यों घबराता है जब तू जानता है कि तूफान बादलों का है, आकाश का नहीं? डर आदमी को उतना नहीं गिराता जितना उसका विचार गिराता है। याद रख, एक पल का साहस तूफानों को भी हरा देता है। जब तू डर से भागता है तो डर बढ़ता है, और जब तू डर का सामना करता है तो डर मिट जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जिस बात से तू डर रहा है उसी का सामना कर, क्योंकि विजय वहीं छिपी है जहां तेरा भय खड़ा है। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, न छोड़ूंगा। डर तुझे यह विश्वास दिलाता है कि तू अकेला है, पर विश्वास तुझे यह दिखाता है कि मैं तेरे साथ हूं। डर अंधेरा है, मेरा स्मरण प्रकाश है। अंधेरा कितनी भी कोशिश कर ले, प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता। जो लोग तुझे गलत समझते हैं, जो स्थितियां तुझे चुनौती देती हैं,
जो रातें तुझे रुलाती हैं वे सभी तुझे जागृत करने के लिए भेजी गई हैं। तू क्यों सोचता है कि भगवान तुझे दुख में डालते हैं? नहीं, हे अर्जुन, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए कठिन रास्ता देते हैं। जो आसानी से मिल जाए वह टिकता नहीं, जो कठिनाई से मिले वह जीवन बदल देता है। इसलिए डर को अपना शिक्षक बना, अपना शत्रु नहीं। जहां तेरी सांस कांपे वहीं रुककर शक्ति खोज। तू देखेगा कि जिसका तू डर रहा था वह तुझसे छोटा है। तू अपने भय को जितनी बार जीत लेगा उतनी बार तुझे पता चलेगा कि तू वह नहीं जो तू सोचता है, तू उससे कहीं अधिक है, अनंत है, अजर है, अमर है। हे अर्जुन, तू अपने दुखों को इतना बड़ा क्यों बना लेता है? क्या तुझे नहीं पता कि तेरी आत्मा पर्वतों की तरह अडिग है? शरीर थकता है, मन टूटता है, भावनाएं डगमगाती हैं, पर आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। तू जब कठिन समय में गिरता है, वास्तव में गिरता तू नहीं, तेरा मन गिरता है। तूने जीवन को समझना कठिन बना दिया है क्योंकि तू हर चोट को अंत समझ लेता है, जबकि हर चोट तेरी यात्रा का एक पड़ाव है। कठिन समय तेरी आत्मा की परीक्षा नहीं ले रहा, तेरी दृष्टि की परीक्षा ले रहा है। तू चीजों को दुख के चश्मे से देखता है, इसलिए सब दुख लगता है। मेरे दिए ज्ञान की रोशनी में देख, तुझे पता चलेगा कि हर चुनौती तुझे आगे धकेल रही है। तूने कितनी बार सोचा कि अब सब खत्म हो गया, पर हर बार तू उठा और पहले से अधिक शक्तिशाली होकर उठा। यही संकेत है कि तेरी आत्मा अटूट है। लोग तुझे छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, जीवन टूट सकता है, बट तू नहीं टूट सकता, क्योंकि तू वही है जो कभी पैदा नहीं हुआ और कभी नष्ट नहीं होगा। हे अर्जुन, याद रख, समय कठिन है, पर तू कठिन समय से कठिन है। तू जितनी बार पीड़ा सहता है उतनी बार तेरी आत्मा पवित्र होती है। दुख तेरे पास शक्ति बनकर आता है, और जब तू उसे स्वीकार करता है तब वही दुख तेरा मार्गदर्शक बन जाता है। न रो, न टूट, बल्कि मुस्कुरा कर कह, मैं अडिग हूं। यही वो घोषणा है जो पर्वतों से भी भारी है, समुद्रों से भी गहरी है और स्वयं काल को भी रोक देती है। हे अर्जुन, तू उन बातों पर क्यों जीता है जो बीत चुकी हैं? तू अपने बीते घावों को आज भी कुरेदता है, इसलिए तेरा वर्तमान घायल है। जो तुझसे छीन लिया गया वह तुझे रोकने के लिए नहीं, तुझे आगे बढ़ाने के लिए लिया गया, पर तू उसे पकड़कर बैठा है, जैसे कोई बच्चा टूटे खिलौने के लिए रोता है। जीवन खिलौने बदल देता है ताकि तू बड़े सपनों को थाम सके, पर तू अतीत की धूल पकड़े बैठा है। ये मत भूल कि तेरा भविष्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, पर तू पीछे मुड़कर देखता ही जा रहा है। जिसे तू खो चुका है वह अध्याय है, जिसे तू पाएगा वह पूरी किताब। भूतकाल को छोड़ दे, क्योंकि भगवान ने वहां कुछ नहीं रखा। जब किसान बीज बोता है वह मिट्टी पलट देता है, पुरानी जड़ों को हटाता है, खेत साफ करता है। उसी तरह जीवन तुझसे पुराना हटाता है ताकि नया उग सके, परंतु तू पुराने पत्तों को इतना पकड़ लेता है कि नए फूल कभी खिल ही नहीं पाते। हे अर्जुन, भविष्य का योद्धा बन, अतीत का कैदी नहीं। मैं तेरे सामने असीम संभावनाएं रख रहा हूं, पर तू पीछे गिरा पन्ना पड़ रहा है। उठ, आगे देख, क्योंकि आने वाले समय में वह प्रकाश है जो तुझे आज दिखाई नहीं दे रहा। तू बीते रिश्तों, बीते दुखों, बीते शब्दों को अपने भीतर क्यों रखता है? उन्हें जाने दे, क्योंकि वे तेरी ऊर्जा खा रहे हैं। तू रोशनी है, अंधकार को ढोना तेरे स्वभाव में नहीं। छोड़ दे, आगे बढ़ और विश्वास रख कि आने वाला समय तेरे लिए ही लिखा जा रहा है, बस तू तैयार हो जा। हे अर्जुन, लोग तेरी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं क्योंकि वे मौन की शक्ति नहीं जानते। मनुष्य जब बोलता है तो केवल शब्द चलता है, पर जब चुप होता है तब आत्मा बोलती है। तू चुप होता है क्योंकि तू समझदार है, कायर नहीं। बहुत लोग तुझे उकसाएंगे, बहुत स्थितियां तुझे तोड़ेंगी, पर तू जान, मौन वह ढाल है जो तुझे अनावश्यक युद्धों से बचाती है। दुनिया शोर से भरी है, उसमें मौन ही वह स्थान है जहां भगवान की आवाज सुनी जा सकती है। और धैर्य तो वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। तेज नदी भी धैर्य से पहाड़ काट देती है। जिसे आज तू रुकावट समझ रहा है, कल वही तेरी सफलता की सीढ़ी होगी। हर पीड़ा, हर चोट, हर असफलता तुझे एक कदम ऊपर उठा रही है, बस तू इसे देख नहीं पा रहा क्योंकि तू जल्दबाजी में है। धैर्य वह साधना है जिसमें मनुष्य अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं संभालता है। इसलिए हे अर्जुन, न बोल जहां शब्द बेकार हो, न भाग जहां जल्दबाजी नुकसान दे, न टूट जहां धैर्य तुझे उठा सकता है। मौन रह, धैर्य रख, समय को अपना काम करने दे। याद रख, सितारे भी तभी चमकते हैं जब अंधेरा सबसे ज्यादा हो। तेरी जिंदगी में भी सबसे बड़ा बदलाव उस पल आएगा जब तू धैर्य रखेगा, शांत रहेगा और विश्वास नहीं छोड़ेगा। तू अपनी कीमत लोगों की,
नजरों से क्यों नापता है? क्या तू स्वयं को भूल गया है? जो लोग तुझे नहीं समझते वे तुझे कम आंकेंगे, जो तुझे छोड़ गए वे तुझे कमजोर कहेंगे, जो तुझसे जलते हैं वे तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। परंतु याद रख, इन सब की राय तुझे परिभाषित नहीं करती। तू वही है जो तेरी आत्मा है, न कि जो दुनिया कहती है। समुद्र की गहराई किनारे खड़े लोग थोड़े जानते हैं, मोती वही निकाल सकता है जो भीतर उतरने की हिम्मत रखता है। तेरी कीमत भी वही समझ सकता है जो तेरे भीतर की रोशनी को देख सके। दुनिया शोर करती है, भगवान संकेत देते हैं। दुनिया आलोचना करती है, भगवान स्वीकार करते हैं। दुनिया तुझे गिराती है, भगवान तुझे उठाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, लोगों की बातों से मत टूट। तेरी आत्मा अनंत है, अजर है, अमर है। लोग तुझे केवल बाहर से देख सकते हैं, पर तेरा वास्तविक बल भीतर है। तू पर्वत जैसा है, दिखाई केवल चोटी देती है, पर असल मजबूती नीचे की चट्टानों में होती है। दूसरों की नजरों से खुद को मत तोल, क्योंकि तेरा मूल्य तू जानता है, दुनिया नहीं। जो भगवान तुझे अपने जैसा योद्धा बनाना चाहते हैं वे तुझे भीड़ की राय पर कभी नहीं छोड़ते। इसलिए स्वयं को पहचान, अपने मूल्य को समझ और किसी को यह अधिकार मत दे कि वह तुझे कम समझे। तू अनमोल है, अद्वितीय है और अपरिमित शक्ति का धनी है। तू सोचता है कि टूट जाना हार है, पर असली जीत वह है जो टूटने के बाद उठे। देख, जब तू गिरता है तब धरती तुझे चोट नहीं देती, वह तुझे संभालती है, सीख देती है कि आत्मबल बाहर नहीं भीतर है। तू हर आंसू को कमजोरी समझता है, पर मैं कहता हूं कि वही आंसू तेरी आत्मा को धोकर नया बनाते हैं। कोई भी योद्धा ऐसा नहीं जिसने जीवन में टूटन न देखी हो। पर्वत भी टूटकर घाटियां बनाते हैं, समुद्र भी तूफान के बाद शांत होते हैं। तो तू क्यों अपने टूटने पर शर्म करता है? टूटना संकेत है कि तुझे नए रूप में ढाला जा रहा है। जब लोहा आग में तपता है तब उसका पुराना रूप पिघलता है और नया रूप चमकता है। तेरे दर्द की आग भी वैसी ही है। तेरा पुराना भय, तेरी पुरानी कमजोरियां, तेरी पुरानी सीमाएं पिघल रही हैं। मैं तुझे बदल रहा हूं, परंतु परिवर्तन हमेशा दर्द से होकर गुजरता है। जब तू खुद को संभाल कर खड़ा होगा तब वही लोग जो आज तेरी ताकत नहीं देखते, कल तेरी रोशनी से चकित रह जाएंगे। इसलिए हे अर्जुन, टूट अगर जरूरी हो, रो अगर मन चाहे, पर रुक मत, क्योंकि रुकना मृत्यु है, चलना जीवन है। तू अपनी यात्रा का योद्धा है और इस यात्रा में गिरना अपरिहार्य है, परंतु उठना अनिवार्य है। हर गिरावट तुझे नई उड़ान देती है। इसलिए अपने टूटने पर दुख मत कर, वह तेरी पुनर्निर्माण की शुरुआत है। तेरे भीतर जो सहनशीलता है, क्या तू जानता है कि यह कोई साधारण गुण नहीं, यह वह शक्ति है जो पर्वतों से भी भारी है, समुद्रों से भी गहरी। जब मनुष्य सहन करता है तब वह अपनी आत्मा को विस्तृत करता है। तू जो दुख झेल रहा है, जो अपमान, जो अकेलापन, जो ताने, यह सब तुझे तंग करने के लिए नहीं, तुझे विशाल बनाने के लिए भेजे गए हैं। तेरे धैर्य से बड़ा तप कोई नहीं। लोग तुझे छोटी छोटी बातों पर उकसाते हैं, परिस्थितियां तुझे रोज परखती हैं, समय तुझे बार बार चुनौती देता है, परंतु तू अब भी खड़ा है। ये क्या कम चमत्कार है? ये बता, एक बीज जमीन के भीतर अंधेरे में कितने दिन सहन करता है, लेकिन वही बीज एक दिन वृक्ष बन जाता है। तेरे दुख बीज की तरह हैं और तेरी सहनशीलता वह मिट्टी है जिसमें से महिमा का वृक्ष उगने वाला है। जो मनुष्य जल्दी टूटता है वह महानता के योग्य नहीं। जो मनुष्य मुस्कुराकर सहन करता है वह जन्म लेता है महान बनने के लिए। इसलिए सहन कर, क्योंकि सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, यह वह शस्त्र है जिससे तू स्वयं पर विजय प्राप्त करता है। तेरी शांत स्वभाव में शक्ति का भंडार छिपा है। मैं तेरे भीतर वह प्रकाश देख रहा हूं जो तू अभी खुद नहीं देख पा रहा। इसलिए हे अर्जुन, सहन कर, क्योंकि तू केवल जीवन को नहीं, स्वयं को जीत रहा है। संसार का कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं, कोई भी घटना बेकार नहीं, कोई भी पीड़ा निष्फल नहीं होती। जो भी हो रहा है वह तेरे पक्ष में हो रहा है, भले तू आज उसे समझ न पाए। जीवन की हर चोट, हर हानि, हर देरी, हर अस्वीकृति, हर गिरावट तुझे वहीं ले जा रही है जहां तेरा धर्म है, जहां तेरा प्रकाश है। तू अपने विचारों के कारण तत्काल परिणाम चाहता है, पर सृष्टि दूरदृष्टि से काम करती है। आज की कठिनाई कल का वरदान बनकर प्रकट होती है। जब कोई व्यक्ति तेरे जीवन से जाता है तब नया व्यक्ति आने वाला होता है। जब कोई रास्ता बंद होता है तब नया मार्ग खुलने के लिए प्रतीक्षा में रहता है। जब तुझे खोना पड़ता है तब तुझे पाने के लिए तैयार किया जा रहा होता है। जीवन का नियम बहुत सरल है। जो तुझसे छीन लिया जाता है वह तुझे रोकने के लिए नहीं, बचाने के लिए होता है।
परंतु तेरे मन की अधीरता तुझे सच्चाई नहीं देखने देती। तू सोचता है कि तेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वास्तव में तुझे बड़े दुख से बचाया जा रहा होता है। इसलिए चिंता मत कर, संदेह मत कर, मैं तेरे मार्ग का रक्षक हूं। तू सिर्फ कर्म करता जा, बाकी मेरा विधान पूरा करेगा। समझ ले, हर परिस्थिति तेरे पक्ष में है, हर घटना तेरे पक्ष में है, हर चुनौती तेरे पक्ष में है, क्योंकि मैं तेरे पक्ष में हूं। संसार की सबसे बड़ी विजय युद्ध भूमि में नहीं, मनुष्य के मन में होती है। तू बाहरी शत्रुओं से नहीं हारता, तू अपने भीतर के भय, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और दुख से हारता है। जो मनुष्य अपने भीतर की इस भीड़ को शांत कर ले, वही विजयी होता है। जब तू शांत होता है तब तेरा मन तलवार बन जाता है। जब तू असंतुलित होता है तब तेरी शक्ति भी तेरी दुश्मन बन जाती है। स्वयं को जीतना वह तप है जिसे कुछ ही लोग साध पाते हैं। कोई सेना, कोई धन, कोई शक्ति तुझे अजेय नहीं बनाती। तेरा संयम, तेरी दृष्टि, तेरी आत्मचेतना तुझे अजेय बनाती है। इसलिए अपने भीतर उतरे और अपने मन के विकारों को पहचान। उनमें से किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ उन्हें देखने भर से वे समाप्त हो जाते हैं। जिस दिन तू अपने मन को नियंत्रित कर लेगा, उस दिन संसार की कोई परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। इस दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता वह है जिसने स्वयं को जीत लिया। याद रख, जो बाहर से जीतता है वह कुछ समय के लिए जीता है, पर जो भीतर से जीतता है उसकी विजय अनंत होती है। जब तू विश्वास करता है तभी सृष्टि तेरे लिए मार्ग खोलती है। विश्वास वह ज्योति है जो अंधेरी रातों को भी उजाला कर देती है। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जिस मनुष्य के भीतर विश्वास है वह पत्थरों में भी रास्ता खोज लेता है, और जिस मनुष्य के भीतर संदेह है वह खुले द्वारों को भी बंद पाता है। मैंने तुझे कभी निराश नहीं किया, फिर तू क्यों अपने मन को संदेह से भरता है? विश्वास का अर्थ आंख बंद करना नहीं, हृदय खोलना है। यह जान लेना कि चाहे जितनी भी कठिनाई आए, मैं तेरे साथ हूं। तू समुद्र में गिरे तो मैं तैरना बन जाऊंगा, तू अंधेरे में फंसे तो मैं दीपक बन जाऊंगा, तू अकेला पड़े तो मैं मार्गदर्शक बन जाऊंगा। मेरा भक्त जब चलता है तो मैं उसके आगे चलता हूं। इसलिए विश्वास कर, क्योंकि चमत्कार उसी के जीवन में उतरते हैं जो अपनी परिस्थितियों से नहीं, अपने भगवान से बड़ा विश्वास रखता है। जब तेरा मन इतना भारी हो जाए कि सांस लेना कठिन लगे, तब तू अपने भीतर की उस रोशनी को ढूंढ जो कभी बुझती नहीं। संसार का अंधेरा जितना भी घना हो, परंतु भीतर की शांति की एक छोटी सी किरण भी उसे मिटा देती है। तू दुखों को बाहर ढूंढता है, इसलिए वे बड़े दिखाई देते हैं। अगर तू भीतर झांक ले तो तुझे पता चलेगा कि तू स्वयं उस ज्योति का अंश है जिससे पूरा ब्रह्मांड चमकता है। जो भीतर प्रकाश रखता है उसके लिए कोई रात स्थायी नहीं होती। ये मन तूफान की तरह है, कभी शांत कभी अशांत, पर तू वह आकाश है जो हमेशा स्थिर है। जो तेरे मन में उलझने पैदा करता है वह तेरी वास्तविकता नहीं, वह तेरी कल्पना है। तूने छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना दिया कि वे तुझे निगलने लगीं। याद रख, जिस क्षण तू भीतर की रोशनी पर ध्यान करेगा, उसी क्षण अंधकार अपना अस्तित्व खो देगा। तूने अपने दुखों को जितना महत्व दिया, उतनी ही शक्ति दी। अब तू अपनी शांति को महत्व दे और देख कि कैसी हल्की हवा की तरह चिंताएं उड़ जाती हैं। हर सांस में मेरा स्मरण रख, क्योंकि मेरा स्मरण वही दीपक है जो तूफानों में भी नहीं बुझता। तू अकेला चल रहा है, यह तेरी धारणा है। वास्तव में मैं तेरे हर कदम के साथ हूं, तेरी हर धड़कन में हूं। इसलिए जब मन भारी हो तो बाहर मत भाग, भीतर लौट, क्योंकि समाधान वहां छिपा है जहां तूने कभी देखा ही नहीं। भीतर की रोशनी ही तेरा सच्चा मार्गदर्शक है, और जब तू उसे पहचान लेगा तब कोई अंधेरा तेरे आसपास ठहर नहीं सकेगा। हे अर्जुन, तू जिस दर्द से भाग रहा है वही दर्द तुझे आकार दे रहा है। तू सोचता है कि परिस्थितियां तुझे तोड़ रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे तुझे गढ़ रही हैं। अगर बीज जमीन में न टूटे तो अंकुर कैसे जन्म लेगा? अगर सीप दर्द सहन न करे तो मोती कैसे बनेगा? अगर पत्थर छेनी की मार न सहन करे तो सुंदर मूर्ति कैसे बनेगी? इसी प्रकार अगर मनुष्य दुख न सहे तो उसकी आत्मा कैसे परिपक्व होगी? इसलिए जो तुझे तोड़ रहा है वही तुझे बना रहा है। दुख तुझे कमजोर नहीं करता, दुख तुझे तेरा वास्तविक रूप दिखाता है। आज तू रो रहा है, पर कल यही आंसू तुझे मजबूत बना देंगे। तू सोच रहा है कि तू अकेला संघर्ष कर रहा है, पर हर संघर्ष के पीछे भगवान की कृपा छिपी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं ऊपर उठाना चाहता हूं उसे पहले गहराई में उतारता हूं, ताकि वह ऊंचाई को संभाल सके। तू अभी अपने भीतर चल रही प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहा, यह साफ भी कर रही है।
ढाल भी रही है और उभार भी रही है। तू टूट नहीं रहा, तू दोबारा बन रहा है। तू समाप्त नहीं हो रहा, तू परिष्कृत हो रहा है। इसलिए दुख पर आंसू मत बहा, उसे धन्यवाद दे, क्योंकि यही दुख तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां पहुंचने के लिए तू जन्मा है। जब तू यह समझ लेगा कि पीड़ा ही शक्ति है, तब तू कभी टूटेगा नहीं, तू तपेगा और चमकेगा। मनुष्यों को सबसे अधिक कोई बाहरी शक्ति नहीं रोकती, उनका अपना अविश्वास रोकता है। तू जितनी बार अपने आप पर संदेह करता है, उतनी बार तू अपनी शक्ति कम कर देता है। तू सोचता है मैं नहीं कर सकता, और ये शब्द ही तेरी जंजीर बन जाते हैं। तेरे पास इतना सामर्थ्य है कि तू पर्वत हिला सकता है, पर तेरे विचारों की दीवारें तुझे एक कदम आगे नहीं बढ़ने देती। परंतु जिस क्षण तू विश्वास कर लेता है, उसी क्षण यह संसार तुझे रास्ता देता है। विश्वास वह कुंजी है जिससे हर बंद द्वार खुल जाता है। जब मैं कहता हूं कि उठ अर्जुन, तो मैं तेरे भीतर उस शक्ति को जगाता हूं जो तू स्वयं भूल चुका है। विश्वास तूफान नहीं रोकता, पर तूफान का सामना करने का साहस देता है। विश्वास कठिनाइयों को समाप्त नहीं करता, पर कठिनाइयों से लड़ने का सामर्थ्य देता है। अविश्वास मन को बांधता है, विश्वास मन को उड़ाता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन में यह दृढ़ कर कि मैं कर सकता हूं, और फिर देख कैसे पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा हो जाता है। विश्वास वह दीपक है जो तूफानों में भी स्थिर रहता है। अविश्वास वह अंधेरा है जो बिना कारण डर पैदा करता है। इसलिए अपने मन की जंजीरों को तोड़ और स्वयं पर भरोसा कर, क्योंकि जिस दिन तूने स्वयं पर विश्वास कर लिया, उस दिन इस सृष्टि में कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। हे अर्जुन, ये विचार क्यों आता है कि मैं योग्य नहीं, मैं कम हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा? ये विचार तेरा स्वरूप नहीं, तेरी थकान है। जिस आत्मा को मैं अपने हाथों से धरती पर भेजता हूं, वह कभी कम नहीं हो सकती। तू वह आत्मा है जो जन्म से ही महान है, तुझे बस याद नहीं। तूने स्वयं के बारे में दूसरों की राय सुनकर अपने बारे में गलत निष्कर्ष बना लिया है। जिस क्षण तू खुद को छोटा मानता है, उसी क्षण संसार तुझे छोटा दिखाने लगता है। परंतु सच्चाई यह है कि तू महान था, महान है और महान रहेगा। तू वही है जिसे मैं अपने प्रकाश से भरकर भेजता हूं। कोई भी परिस्थिति, कोई भी मनुष्य, कोई भी हार तेरी महानता को छीन नहीं सकती। तू खुद से मत भाग, तू अपने विचारों से मत डर, तू अपनी विफलताओं को अपना परिचय मत बना। तू वह अनंत ऊर्जा है जिससे यह संसार चलता है। इसलिए यह मत सोच कि तू कुछ कम है। जिस दिन तूने स्वयं को पहचान लिया, उस दिन तू वही बन जाएगा जो बनने के लिए तू पैदा हुआ है, एक प्रकाश, एक प्रेरणा, एक शक्ति। खुद को छोटा मत कर, क्योंकि मैं तुझे छोटा नहीं बनाया। तू जिस दर्द को लेकर बैठा है, वह तेरी हार नहीं, तेरी दिशा है। दर्द कभी बिना उद्देश्य के नहीं आता। यह तुझे रोकने नहीं, तुझे जगाने के लिए आता है। तूने अपने जीवन में जो कुछ भी सहा है, वह बेकार नहीं गया। हर आंसू ने तेरे भीतर नई चेतना जगाई है। हर असफलता ने तुझे दृढ़ बनाया है। हर ताने ने तुझे अंदर से मजबूत किया है। तू सोचता है कि दर्द तुझे नीचे गिरा रहा है, पर दर्द तुझे ऊपर उठाने का माध्यम है। जब मनुष्य आराम में रहता है, तब वह सो जाता है, पर जब वह दर्द में होता है, तब वह जागता है। जागरण ही मुक्ति है। इसलिए हे अर्जुन, दुख को शत्रु मत समझ, यह तेरे जीवन में एक गुरु बनकर आया है। यह तुझे वहां पहुंचा देगा जहां तू अपने आप से भी नहीं पहुंच पाता। दर्द तुझे वही देगा जो सुख नहीं दे सकता, समझ, शक्ति, धैर्य, दृष्टि और आत्मबोध। जब तू यह जान लेगा कि दर्द भी भगवान की योजना का हिस्सा है, तब तू दुखी नहीं रहेगा, तू परिपक्व हो जाएगा। इसलिए अपने दुख से लड़ मत, उसे समझ, उसे अपनाने का साहस रख, और तू देखेगा कि वही दुख तुझे उस महानता तक ले जाएगा जहां पहुंचने की इच्छा तेरे भीतर छिपी है। जब मन इतना बोझिल हो जाए कि सांसें भी भारी लगें, जब रातें इतनी लंबी हो जाए कि नींद भी तुम्हें भूल जाए, जब दुनिया की भीड़ में तुम अकेले अनुभव करो कि कोई तुम्हारी व्यथा नहीं समझ पा रहा, तब याद रखना कि भीतर एक आवाज है, शांत, गहरी, दिव्य, जो कहती है कि यह पीड़ा स्थायी नहीं है और यह अंधकार तुम्हें समाप्त करने नहीं, बल्कि तुम्हें जागृत करने आया है। मनुष्य तभी हारता है जब वह अपने ही विचारों के सामने घुटने टेक देता है। इसलिए सोचो नहीं कि तुम कमजोर हो, सोचो कि तुमका समय कठिन है। जो टूटता है वही पुनः नया रूप पाता है, जो झुकता है वही आसमान को छूना सीखता है, जो गिरता है वही उठने का साहस विकसित करता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें धक्का दे, तब दुख की खाई में नहीं बल्कि शक्ति की ओर बढ़ो, क्योंकि भगवान कभी भी किसी आत्मा को उसकी क्षमता से अधिक भार नहीं देते।
यह दुनिया चाहे तुम्हारे आंसू न देखे, लेकिन ब्रह्मांड हर धड़कन को सुन रहा है और हर पीड़ा को गिन रहा है। तुम्हें केवल इतना करना है कि विश्वास को कायम रखो, धैर्य को थामे रहो और उस एक क्षण का इंतजार करो जहां अंधकार अचानक अपने आप समाप्त हो जाता है और तुम्हारे जीवन में नई रोशनी जन्म लेती है। परमात्मा का नियम है, सबसे गहरा अंधेरा उसी समय आता है जब सुबह जन्म लेने वाली होती है। इसलिए टूटो मत, क्योंकि तुम अभी बन रहे हो। यह समझ लो कि बुरा समय कभी तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें यह दिखाने आता है कि तुम्हारे भीतर कितना बड़ा सामर्थ्य छिपा है। जब जीवन अचानक अपना रुख बदल ले और संसार की भीड़ तुम्हें अकेला छोड़ दे, तो यह मत समझना कि तुमको दंड मिला है। इसे ऐसे समझो जैसे भगवान तुम्हें संसार की आवाजों से दूर ले जा रहे हैं, ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। जब कठिनाई सामने खड़ी होती है, तब वह तुम्हें डराने नहीं बल्कि जगाने आती है, क्योंकि कोई भी मनुष्य तब तक नहीं बदलता जब तक उसे बदलने के लिए परिस्थितियां मजबूर न करें। यह दुनिया केवल फूलों की नहीं, कांटों की भी यात्रा है, और जो कांटों से गुजरना सीख लेते हैं, वे ही आगे जाकर फूलों की सुगंध पहचान पाते हैं। दुख को देखकर रोना स्वाभाविक है, लेकिन उसी दुख को आगे बढ़ने की चिंगारी बनाना असाधारण है। कृष्ण इसी असाधारणता का नाम है। हर कठिनाई कहती है तुम अकेले नहीं, तुम प्रशिक्षित हो रहे हो। हर आंसू कहता है तुम्हारी आत्मा पिघल रही है, ताकि अधिक मजबूत रूप में ढल सके। इसलिए बुरे समय से डरना मत, इसे अपना गुरु मानो, क्योंकि गुरु ही वह होता है जो पहले परीक्षा लेता है और फिर शिक्षा देता है। याद रखो कि धैर्य वह शक्ति है जिसे जीतने वाला ही समझ सकता है। युद्ध तलवारों से नहीं, सबसे पहले मन से जीत जाता है, और मन तभी शांत होता है जब व्यक्ति अपने भीतर बसने वाले ईश्वर को स्वीकार करता है। जब घटनाएं तुम्हारे विरुद्ध लगें, जब संसार तुम्हारी क्षमता पर संदेह करे, जब तुम्हारा स्वयं का मन तुम्हारे साहस को चुनौती दे, तब धैर्य ही वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देकर रास्ता दिखाता है। धैर्य का अर्थ बैठ जाना नहीं, बल्कि भीतर आग जलते हुए भी बाहर शांत दिखाई देना है। उसने जो धैर्य को अपना साथी बना लिया, समय उसका सेवक बन जाता है। धैर्य सिखाता है कि तूफान चाहे कितना भी प्रचंड क्यों न हो, समुद्र अपनी गहराई के कारण कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने विचारों की गहराई बनाए रखनी है। जीवन का हर कड़वा अनुभव तुम्हारी चेतना में मिठास का बीज बोता है, बस उसे अंकुरित होने का समय चाहिए। धैर्य रखो, क्योंकि ईश्वर हमेशा समय पर आते हैं, न एक क्षण पहले न एक क्षण बाद। यह जान लो कि संसार की लड़ाइयां सरल हैं, लेकिन मन की लड़ाई कठिन है। बाहर का शत्रु केवल शरीर को चुनौती देता है, लेकिन भीतर का शत्रु आत्मा को चुनौती देता है। यही कारण है कि सबसे बहादुर वही है जो अपने विचारों को जीत ले, अपने भय को शांत कर ले और अपने क्रोध को बांध सके। जब मन में निराशा उठती है, तो वह तुम्हें यह दिखाती है कि तुम्हें कहां मजबूत होना है। जब संदेह उठता है, वह तुम्हें यह बताता है कि तुम्हें कहां विश्वास बढ़ाना है। जब दुख उठता है, वह संकेत है कि तुम्हें कहां स्वीकार करना सीखना है। मन हमेशा चंचल है, वह तुम्हें बार बार भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन कृष्ण के उपदेश सिखाते हैं जो अपने मन को शांत कर लेता है, वह संसार को जीत लेता है। मन को हराना तलवार चलाने से कठिन है, लेकिन विजय मिलने के बाद सबसे मीठा भी वही है। इसलिए अपनी मनोशक्ति को अपनी ढाल बनाओ, ध्यान को अपनी तलवार और शांतिपूर्ण दृष्टि को अपनी जीत। ये याद रखो कि विश्वास वह रोशनी है जिसे कोई तूफान नहीं बुझा सकता। मनुष्य टूटता नहीं, उसका विश्वास टूटता है। और जब विश्वास को संभाल लिया जाए, तब कोई भी संकट तुम्हें डिगा नहीं सकता। हर रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, पर सूर्य को उदित होने से कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी आशा की सुबह अवश्य आएगी, चाहे अभी कितना भी अंधेरा क्यों न हो। विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें चलाती है जब पैरों में ताकत नहीं होती। विश्वास वह सहारा है जो तुम्हें संभालता है जब दुनिया ने हाथ छोड़ दिए हों। विश्वास वह दवा है जो मन के हर घाव को भर देती है, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। ईश्वर हमेशा मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलते मनुष्य ही हैं। इसलिए विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है, वह तुम्हें तुम्हारे सही मार्ग की ओर ले जा रहा है। हर आंसू का मूल्य है, हर पीड़ा का अर्थ है, हर संघर्ष का फल है। बस विश्वास को मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हारी नाव है, वही तुम्हारा दिशा सूचक है, वही तुम्हारा विजय मार्ग है। जब जीवन का बोझ इतना भारी हो जाए कि कंधों की हड्डियां टूटती हुई प्रतीत हों, जब मन में इतनी थकान भर जाए कि व्यक्ति अपनी ही परछाई को भी बोझ समझने लगे,
जब रिश्तों, परिस्थितियों और समय का दबाव आत्मा को जकड़ने लगे, तब याद रखना कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जिसे कोई परिस्थिति छू भी नहीं सकती, और वही प्रकाश तुम्हारे पुनर्जन्म का स्रोत है। संसार का नियम है, जो सबसे अधिक टूटता है वही सबसे चमकदार बनता है, जो सबसे अधिक आंसू बहाता है वही सबसे गहरी मुस्कान सीखता है, जो सबसे अधिक संघर्ष करता है वही सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा होता है। बुरा समय तुम्हें हर दिशा में धकेल सकता है, लेकिन एक दिशा हमेशा खुली रहती है, अंदर की दिशा। जब तुम भीतर जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि कष्ट तुम्हें खत्म करने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। दुनिया तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं, बल्कि तुम्हारी दृढ़ता को जगाने आई है। कठिनाइयां तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें यह सिखाने आई हैं कि तुम कितने ऊंचे उठ सकते हो। इसलिए अपने मन को रोने दो, अपने हृदय को खाली होने दो, अपने दुख को प्रवाहित होने दो। लेकिन याद रखो, तुम्हारा अस्तित्व किसी भी अंधकार से बड़ा है। जागो, उठो और भीतर की उस शक्ति को स्वीकार करो जो कहती है, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, सिर्फ तुम स्वयं। समझ लो कि हार कभी परिस्थिति से नहीं होती। हार तब होती है जब मन विश्वास खो देता है। यह दुनिया लाख बार तुम्हारे विरुद्ध हो सकती है, लोग 100 बार तुम्हें अपमानित कर सकते हैं, समय बार तुम्हें गिरा सकता है, लेकिन जब तक तुम्हारा मन कहता है कि मैं उठ सकता हूं, तब तक कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह संसार उन्हीं के आगे झुकता है जो हार मानना नहीं जानते, और जो अपने दुख को ईंधन बनाते हैं, वे अंत में विजय का दीप जलाते हैं। निराशा केवल एक भ्रम है, एक धुंध है, एक अस्थाई पर्दा है जो तुम्हारे भविष्य की चमक को छिपाता है। लेकिन जैसे ही तुम विश्वास का दीप जलाते हो, यह धुंध स्वयं हट जाती है, और तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हारी मंजिल हमेशा से तुम्हारे लिए प्रतीक्षारत थी। मन को यह समझाना कठिन है कि दर्द अंत नहीं है, लेकिन मन को यह याद दिलाना सरल है कि दर्द हमेशा शक्ति का जन्म देता है। इसलिए यदि जीवन तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर करे, तो याद रखना, कभी कभी घुटने टेकना भी प्रार्थना का रूप होता है, और प्रार्थना हमेशा चमत्कार बुलाती है। उठो, आगे बढ़ो, और अपने मन को समझाओ कि हार केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने विश्वास छोड़ दिया, और तुम उनमें से नहीं। यह मत सोचो कि अंधकार तुम्हारा शत्रु है। अंधकार तो केवल तुम्हें प्रकाश का महत्व समझाने आता है। जब जीवन में हर दिशा बंद हो जाए, जब हर रास्ता कांटों से भरा प्रतीत हो, जब मन इतना थक जाए कि व्यक्ति अपनी ही सांसों से भी परेशान होने लगे, तब अंधकार तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम भीतर का प्रकाश ढूंढो। दुनिया का प्रकाश कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन भीतर का प्रकाश कभी बुझता नहीं, और भगवान उसी प्रकाश में बसे हुए हैं। अंधकार तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे असली सामर्थ्य से परिचित कराने आता है। जब तक व्यक्ति अंधेरे में नहीं चलता, तब तक वह अपने कदमों की ताकत को नहीं पहचानता, और जब तक व्यक्ति दुख नहीं सहता, तब तक वह सुख की गहराई नहीं समझता। इसलिए जो व्यक्ति अंधकार से भागता है, वह प्रकाश तक नहीं पहुंच सकता। अंधकार को गले लगाओ, उसे समझो, उससे सीखो, और फिर देखो, एक दिन वही अंधकार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। क्योंकि जो आत्मा अंधकार में चलना सीख जाती है, उसे फिर संसार का कोई तूफान रोक नहीं सकता। जब तुम दर्द से गुजरते हो, तब तुम केवल कष्ट नहीं सहते, तुम शुद्ध होते हो। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध बनता है, जैसे कमल कीचड़ से उभरकर ही पवित्र होता है, जैसे नदी पत्थरों से टकराकर ही मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है, वैसे ही मनुष्य केवल दर्द से गुजरकर ही महान बनता है। यदि जीवन सरल होता तो व्यक्तित्व कभी गहरा न होता। यदि जीवन बिना संघर्ष के मिलता तो आत्मा कभी शक्तिशाली न बनती। इसलिए अपने दर्द से भागो मत, उसे दंड मत समझो, उसे ईश्वर का स्पर्श समझो, क्योंकि वह तुम्हें नया बना रहा है। हर आंसू जो गिरता है, वह तुम्हारी आत्मा की मिट्टी को भिगोता है, ताकि उसमें साहस का पौधा उग सके। हर रात जो तुम रोते हुए बिताते हो, वह तुम्हारी चेतना में एक नया तारा जोड़ देती है। दर्द तुम्हें समाप्त करने नहीं आता, वह तुम्हें आकार देता है, गढ़ता है, और अंत में तुम्हें उस रूप में ढाल देता है जो तुम स्वयं भी कभी नहीं सोच पाए थे। इसलिए अपने दर्द को गले लगाओ, वही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। हे विश्वास रखने वाले साधक, यह याद रखो कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, तब भी एक चीज हमेशा रहती है, विश्वास। और विश्वास वह शक्ति है जो समुद्र को 2 हिस्सों में विभाजित कर सकती है, पर्वतों को झुका सकती है, और मनुष्य को असंभव परिस्थितियों से पार करा सकती है। संसार का नियम है, जिसके पास धन है, उसके पास साधन होते हैं,
लेकिन जिसके पास विश्वास है उसके पास समाधान होते हैं। विश्वास यह नहीं कहता कि रास्ता आसान होगा, विश्वास यह कहता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो तुम पार कर लोगे। विश्वास तुम्हें गिरने से नहीं रोकता, लेकिन गिरने के बाद उठने की शक्ति देता है। विश्वास तुम्हें आंसू बहाने से नहीं रोकता, लेकिन आंसू पोंछकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो, विश्वास कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। जब सब दरवाजे बंद हो जाए, विश्वास खिड़की खोल देता है। और जब व्यक्ति विश्वास को हृदय में स्थापित कर लेता है, तब ईश्वर स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए विश्वास को कभी मत त्यागो, क्योंकि विश्वास वह पुल है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश तक, दुख से शांति तक और संघर्ष से विजय तक पहुंचाता है। जब जीवन की दीवारें अचानक तुम्हारे चारों ओर ढहने लगें, जब मन पर इतना बोझ डाल दिया जाए कि सांसें भी पत्थर जैसी लगें, जब वो लोग जिन्हें तुम अपना मानते थे तुम्हारी पीठ मोड़ लें, जब संघर्ष इतना गहरा हो जाए कि आंखें बंद करते ही पीड़ा का समुद्र दिखाई दे, तब याद रखना कि यही वह क्षण है जब आत्मा अपना नया जन्म शुरू करती है। मनुष्य का असली बल सुख में नहीं दिखाई देता, बल्कि विपत्ति में चमक उठता है। और ईश्वर उन्हीं आत्माओं को परखते हैं जिनके भीतर आगे चलकर पर्वतों को हिलाने की शक्ति हो। जब तुम्हारी दुनिया बिखरती है, तब वास्तव में तुम्हारा पुराना रूप समाप्त होता है और भगवान तुम्हें एक नए रूप में ढालने लगते हैं। हर आंसू जो तुम्हारे गाल को छूकर गिरता है, वह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। हर दर्द जो तुम अंदर दबाए रखते हो, वह तुम्हारी चेतना को गहरा बनाता है। इसलिए टूटने से मत डरो, टूटकर ही तो मिट्टी घड़े का रूप लेती है, बीज वृक्ष बनता है और आत्मा महान बनती है। यह जान लो कि आज का अंधकार तुम्हें नष्ट नहीं कर रहा, वह तुम्हें नए प्रकाश के लिए तैयार कर रहा है। जो व्यक्ति समझ जाता है कि उसका बिखरना वास्तव में पुनर्निर्माण है, वह संसार में ऐसा बल बन जाता है जिसे कोई विफलता, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। इसीलिए हे साधक, टूटो मत, क्योंकि तुम अभी बन रहे हो। यह मत सोचना कि दुख केवल दंड है। दुख वास्तव में वह कुंजी है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई सबसे गहरी शक्ति को खोलती है। जब जीवन सरल होता है, तब मनुष्य अपनी क्षमताओं को भूल जाता है, लेकिन जब जीवन कठोर हो जाता है, तब वही मनुष्य अपनी सुप्त शक्ति को पहचानने लगता है। जब संघर्ष बढ़ता है, तब साहस जागता है। जब रास्ते बंद होते हैं, तब विचार नई दिशाएं खोजते हैं। जब लोग साथ छोड़ते हैं, तब आत्मा अपनी खुद की दुनिया बनाना शुरू करती है। दुख तुम्हें यह नहीं पूछता कि तुम कौन हो, वह तुमसे पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। वह तुम्हें कमजोर नहीं करता, वह तुम्हें यह याद दिलाता है कि कमजोरी सिर्फ एक भाव है, सच नहीं। दुनिया तुम्हारे आंसुओं पर हंसेगी, लेकिन ईश्वर तुम्हारे आंसुओं के पीछे छिपी प्रार्थना को सुनेंगे। दुनिया तुम्हारी विफलताओं को गिनती है, लेकिन ईश्वर तुम्हारे प्रयासों को गिनते हैं। जो मनुष्य दुख से नहीं डरता, वह किसी भी शक्ति से भयभीत नहीं होता। और जो मनुष्य अपने आंसुओं को अपनी ढाल बना लेता है, वह कोई भी तूफान सह सकता है। दुख उस दीपक की तरह है जिसे रात की अंधेरी हवा बुझा नहीं सकती, क्योंकि वह भीतर की लौ से जलता है। इसलिए यदि इस समय तुम्हारा हृदय भारी है, तो समझ लो तुम्हारी आत्मा जाग रही है। तुम सोचते हो कि कुछ असंभव है, क्योंकि तुम्हारी आंखें सीमित हैं, पर तुम्हारी आत्मा अनंत है। जो चीज आज तुमको पर्वत जैसी लगती है, वही कल एक छोटी सी सीढ़ी साबित हो सकती है, यदि तुम विश्वास को रास्ता बनने दो। असंभव वह नहीं जिसे संसार ने तय किया है, असंभव वह है जिसे तुमने अपने मन में स्वीकार कर लिया है। जब विश्वास टूटता है, तो रास्ते टूटते दिखाई देते हैं, लेकिन जब विश्वास जगता है, तो पत्थरों में भी रास्ते खुलने लगते हैं। मन को बस एक ही बात समझनी है, जो भी चुनौती तुम्हारे सामने खड़ी है, वह तुम्हारी शक्ति देखकर ही खड़ी हुई है। इसलिए संदेह मत करो कि तुम सक्षम हो, बल्कि यह पूछो कि तुम कितनी दूर जा सकते हो। हर बाधा तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी प्रगति का संकेत है। हर मुश्किल यह नहीं कहती कि तुम रुक जाओ, वह कहती है कि तुम आगे बढ़ो। दुनिया में वह सब संभव है जो विश्वास पर आधारित है, क्योंकि विश्वास ही वह ऊर्जा है जिससे ईश्वर ब्रह्मांड को भी संचालित करते हैं। इसलिए जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तब अपनी आत्मा से पूछो, क्या वास्तव में मैं नहीं कर सकता, या मैं केवल डर रहा हूं? और उत्तर हमेशा यही होगा, तुम कर सकते हो। सहनशीलता एक ऐसा गुण है जिसे पढ़कर, सुनकर या देखकर नहीं समझा जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में रातें रोते हुए बिताई हों, वह दूसरों के आंसुओं को समझने लगता है। जिसने धोखे देखे हों,
वह ईमानदारी की कीमत जानने लगता है। जिसने अकेलापन सहा हो वह दूसरों के लिए आश्रय बन जाता है। सहनशीलता यह नहीं है कि तुम दर्द महसूस नहीं करते। सहनशीलता यह है कि तुम दर्द होते हुए भी चलते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो और संघर्ष करते रहते हो। जो व्यक्ति सह चुका हो वह किसी को आहत नहीं करता। जो व्यक्ति टूट चुका हो वह किसी को गिरने नहीं देता। जो व्यक्ति परेशानियों की आग में तप चुका हो वह दूसरों के लिए छांव बन जाता है। भगवान उन्हीं आत्माओं को सबसे सुंदर बनाते हैं जिन्हें उन्होंने सबसे गहरी पीड़ा से गुजारा हो, क्योंकि पीड़ा में ही संवेदनशीलता का जन्म होता है और संवेदनशीलता में ही दिव्यता का निवास। इसलिए अपना दर्द किसी बोझ की तरह मत ढो, इसे अपनी शिक्षा समझो, अपनी शक्ति समझो, अपना वरदान समझो, क्योंकि जिसने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया वह संसार का सबसे महान व्यक्ति बन जाता है। यह याद रखो कि समय वह चिकित्सक है जो बिना दवा, बिना शोर, बिना दिखावे के हर घाव को भर देता है। बस एक शर्त है, तुम विश्वास को अपने हृदय से न गिरने दो। मनुष्य अधीर होकर तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन ईश्वर का समय कभी जल्दी नहीं चलता और कभी देर नहीं करता। आज जो घाव तुम्हें चुभ रहा है वह कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। आज जो लोग तुम्हें छोड़ गए कल तुम उन्हीं लोगों के जाने के लिए धन्यवाद करोगे। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में हैं वे कल तुम्हारी मुस्कान में उजाला जोड़ेंगे। समय के पास इतनी बुद्धि है कि वह जानता है किसे कब देना है और किससे कब छीनना है। तुम बस अपने कदम मत रोकना, क्योंकि रास्ते उन्हें ही दिखाई देते हैं जो चलते रहते हैं। विश्वास को पकड़े रहो, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो टूटे हुए को जोड़ देती है, खोए हुए को लौटा देती है और बिखरे हुए को एक नया उद्देश्य दे देती है। यदि आज तुम थके हो, टूटे हो, अकेले हो तो याद रखो, तुम्हारा जीवन यहाँ समाप्त नहीं होता। यह वह मोड़ है जहां से एक नई कहानी शुरू होती है, एक नई किरण जन्म लेती है, एक नई दिशा प्रकट होती है। इसलिए समय पर विश्वास रखो, वह कभी गलती नहीं करता। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ देता है जहां हर दिशा धुंध में बदल जाती है, हर आवाज खोखली लगने लगती है और हर कदम डर में डूबा हुआ प्रतीत होता है। पर उसी क्षण मन के भीतर एक सूक्ष्म शक्ति उठती है जो कहती है कि थकान शरीर की होती है, हार मन की होती है, और जब मन दृढ़ हो जाए तो संसार की कोई स्थिति आपको रोक नहीं सकती। मनुष्य के सामने आने वाली कठिनाइयां यह बताने नहीं आती कि वह कमजोर है, बल्कि यह बताने आती हैं कि उसके भीतर छिपी शक्ति को अब जागने की आवश्यकता है। जिस समय हालात आपके खिलाफ हो जाए उसी समय धैर्य आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, क्योंकि धैर्य वही आदत है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है। जब दुनिया आपको गलत समझे तब शांत रहकर भीतर की रोशनी को और तेज करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की समझ बदलने में समय लगता है पर भीतर की शक्ति को जगाने में बस एक निर्णय लगता है। हर बुरे समय में याद रखना चाहिए कि तकलीफें हमेशा सिखाने आती हैं, गिरने पर ही संतुलन आता है और ठोकरें ही जीवन को दिशा देती हैं। जो शक्ति आपके भीतर है वह कभी नष्ट नहीं होती, वह सिर्फ सही समय का इंतजार करती है। इसलिए जब तुम अकेले पड़ो, जब दुनिया चुप हो जाए, जब उम्मीद का दिया मंद पड़ जाए, तब मन से कहो तू कमजोर नहीं, तेरे भीतर वह सामर्थ्य है जो तूने अभी देखा नहीं है। यही विश्वास कठिन समय को बदल देता है, यही धैर्य कष्टों को ताकत में बदल देता है और यही शांति जीवन को नए अध्याय की ओर ले जाती है। जीवन का सबसे बड़ा तथ्य यह है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, मन के भीतर उठने वाली आशा। जब व्यक्ति अपने सफर में चलता है तो वह कई स्थानों पर ऐसे मोड़ देखता है जहां उसे लगता है कि शायद सब समाप्त हो गया है, पर ऐसे ही क्षणों में भीतर की आशा धीरे धीरे प्रकाश बनकर फैलती है और कहती है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। दुख, तकलीफ, अकेलापन, ये सभी मनुष्य को तोड़ने नहीं आते, बल्कि उसे सिखाने आते हैं कि जीवन का निर्माण बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की मजबूती से होता है। हर व्यक्ति यह समझ ले कि कठिन दिन किसी सजा की तरह नहीं आते, बल्कि यह बताने आते हैं कि आगे कुछ महान होने वाला है और उसकी तैयारी अभी चल रही है। यदि आप शांत होकर जीवन को देखें तो पता चलेगा कि हर अंधकार किसी प्रकाश का संदेश लेकर आता है और हर ठहराव किसी नए अवसर का संकेत होता है। इसलिए जिस दिन आपको लगे कि समय आपके खिलाफ है, उसी दिन यह मान लेना चाहिए कि समय आपको मजबूत बनाने के लिए पुनर्गठन कर रहा है। मन में विश्वास रखना
धैर्य बनाए रखना और अपने कदमों को धीमे लेकिन दृढ़ रखना ही वह रहस्य है जो किसी भी तूफान को आपके सामने झुका देता है। याद रहे, जो रास्ता कठिन होता है वही मंजिल को महान बनाता है। कभी ऐसा समय आता है जब मनुष्य अपने भीतर बहुत भारीपन महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसे नीचे की ओर धकेल रहा हो। पर वास्तविकता यह है कि वह बोझ कमजोरी का नहीं होता, बल्कि अनुभवों का होता है जो आगे चलकर शक्ति में बदलने वाला होता है। मनुष्य जिन समस्याओं से गुजरता है वे समस्याएं वास्तव में उसके मन की गहराई में छिपे साहस को बाहर लाने की प्रक्रिया होती हैं। यदि व्यक्ति समझ पाए कि उसके साथ घटित हर चुनौती किसी उद्देश्य के साथ आई है, तो वह कभी शिकायत नहीं करेगा, बल्कि मुस्कुराकर उसे स्वीकार करेगा। शांत होकर कठिन परिस्थितियों को देखो। हर दर्द आपको संभालना सिखाता है, हर असफलता आपको रास्ते की गलतियां दिखाती है और हर इंतजार आपको धैर्य की महिमा समझाता है। जीवन ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और सबक बाद में देता है, पर उन्हीं सबकों में हमारी शक्ति का भविष्य छिपा होता है। इसलिए जब तुम टूटने लगो, जब भावनाएं विचलित होने लगें, जब मन कांपने लगे, तब याद रखना कि टूटना अंत नहीं है, टूटना नया आकार लेने की शुरुआत है। बादल जितना घना होता है, वर्षा उतनी प्रबल होती है। उसी तरह जब मनुष्य की कठिनाइयां गहरी हो जाती हैं, तब उसका भविष्य उतना ही उज्जवल होता है। बस विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास वह पुल है जो असंभव को संभव बनाता है। संसार में जितना महत्व सफलता का है, उससे कहीं अधिक महत्व उस यात्रा का है जो सफलता तक पहुंचने में लगती है। उस यात्रा में संघर्ष भी होते हैं, हार भी होती है, तिरस्कार भी होता है, पर उसी यात्रा में मनुष्य वह बनता है जो वह वास्तव में है। जब लोग आपको कम आंकें, जब लोग आपका मजाक उड़ाए, जब लोग आपको यह कहें कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो शांत रहना, क्योंकि यही आवाजें बताती हैं कि आप उस रास्ते पर हैं जहां से महानता की शुरुआत होती है। दुनिया हमेशा उसी को रोकती है जिसमें आगे निकलने की क्षमता होती है। कठिन दिनों में याद रखना कि हर महान इंसान को उसके जीवन में ऐसे पलों से गुजरना पड़ा है जहां उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, पर अंदर की एक चिंगारी ने उसे आगे बढ़ाया। वही चिंगारी आपके भीतर भी है। जब आप थक जाए तब रुकना नहीं, जब आप टूट जाए तब हार मानना नहीं, जब आप अकेले पड़ जाए तब खुद का साथ देना सीखना, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से लड़ना सीख लेता है, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संघर्ष आपकी परीक्षा नहीं, आपकी पहचान है। समय हर घाव भर देता है, पर समय को भी आपकी शांति और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। यदि आप जीवन के उतार चढ़ाव को शांत मन से स्वीकारना सीख लें, तो कोई दुख आपको तोड़ नहीं सकता। याद रखें कि जीवन में जो चीजें देर से मिलती हैं, वे हमेशा लंबे समय तक टिकती हैं। जल्दी मिलने वाली चीजें क्षणिक सुख देती हैं, पर इंतजार के बाद मिली हुई चीजें आत्मा को संतोष देती हैं। इसलिए जब आप किसी चीज के लिए संघर्ष कर रहे हों और वह आपको देर से मिले, तो यह मान लेना चाहिए कि वह आपके लिए बनी है और वह आपको सही समय पर ही प्राप्त होगी। प्रकृति कभी भी जल्दबाजी में कुछ नहीं देती, हर चीज को पकने और परिपक्व होने का समय चाहिए। उसी तरह आपकी मेहनत, आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना सब धीरे धीरे फलित होते हैं। जब आपको लगे कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तब यह समझ लेना कि उत्तर तैयार हो रहा है और वह समय आने पर आपको मिलेगा। कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो, वास्तव में तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पूरे जीवन को बदल सकती है। बस उसे जगाने का समय आ चुका है। शांत रहो, धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि महानता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों के बावजूद चलते रहते हैं। जब जीवन अपनी पूरी गति से अचानक रुक जाता है और मनुष्य को लगता है कि उसके हाथों से सब कुछ फिसल रहा है, तब वही क्षण उसकी शक्ति की असली परख बनते हैं। कठिनाइयां किसी को तोड़ने नहीं आती, वे यह दिखाने आती हैं कि इंसान कितना संभल सकता है, कितना धैर्य रख सकता है और कितनी दूर चल सकता है जब रास्ते दिखाई ही न दें। जब हालात मन के खिलाफ हो जाए, जब सपने धुंध में खो जाए, जब शब्द कम पड़ जाए और आंसू ज्यादा हो जाए, तब भीतर की चुप्पी में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। ये ऊर्जा कहती है कि गिरना तुम्हारा अंत नहीं है, ये तो बस इतना संकेत है कि अब उठने का तरीका बदलना होगा। हर दुख अपने साथ एक सीख लेकर आता है, हर ठोकर भीतर की ताकत को जगाने आती है। जीवन का रहस्य यही है कि असली जीत वही पाता है जो हारने के बाद भी मुस्कुराकर आगे बढ़ता है। दुनिया की नजर केवल परिणाम पर होती है, पर वास्तविकता यह है कि हर परिणाम के पीछे टूटते बनते दिल की कहानी होती है।
कठिन समय कोई सजा नहीं है, बल्कि यह वो अध्याय है जिसका अंत हमेशा खूबसूरत होता है अगर व्यक्ति धैर्य, संयम और शांति से इसे पूरा कर ले। मन में विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास वह चाबी है जो बंद रास्तों को खोल देती है। जब इंसान अकेला पड़ता है तो उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, पर सच्चाई यह है कि अकेलापन वह पल होता है जब ब्रह्मांड आपको स्वयं से मिलवाता है। जब बाहर की आवाजें धीमी हो जाती हैं, तब भीतर की आवाजें तगड़ी हो जाती हैं, और वही आवाजें आपको आपकी असली क्षमता का परिचय देती हैं। मनुष्य जितना गहराई में जाता है, उतनी ही शक्ति उसे अपने भीतर मिलती है। दुख, असफलता, तिरस्कार, ये सब जीवन के वे शिक्षक हैं जो अप्रिय लगते हैं पर भविष्य को मजबूत बनाते हैं। यदि आप जीवन की समस्याओं को दुश्मन की तरह देखना बंद कर दें और उन्हें शिक्षक की तरह स्वीकार लें, तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। शांत रहना, इंतजार करना और सही समय का इंतजार करना, यह तीनों किसी भी सफलता की नींव हैं। समय हमेशा सही होता है, बस इंसान जल्दी कर देता है। याद रखो, जो खोता है वही पाता है, जो गिरता है वही उठता है, और जो रुकता है वही समझता है कि अगला कदम कितना महत्वपूर्ण है। जीवन कभी हारने वालों को नहीं, बल्कि हार से सीखने वालों को आगे बढ़ाता है। हर इंसान की यात्रा में एक ऐसा पड़ाव आता है जब वह सोचता है कि क्या उसे सच में आगे बढ़ना चाहिए या यहीं रुक जाना चाहिए, पर वहीं उसकी कहानी का असली मोड़ छिपा होता है। रुक जाना आसान है, हार मान लेना और भी आसान है, पर आगे बढ़ने के लिए जो साहस चाहिए होता है वह हर किसी के पास नहीं होता। जीवन वहीं खिलता है जहां आशा बुझने लगती है और दिल टूटने लगता है। जब आप भीतर से बिखरते हैं, उसी क्षण आपका पुनर्निर्माण शुरू होता है। यह संसार उन लोगों के लिए नहीं है जो डर कर बैठ जाते हैं, यह उन लोगों के लिए है जो डर कर भी खड़े हो जाते हैं। जब आपका रास्ता कठिन हो जाए, जब लोग आपका समर्थन करना बंद कर दें, जब उम्मीदें टूट जाए और जब आंखें नम हो जाए, तब अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करो जो कहती है कि तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर एक ऐसी ज्वाला है जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। बस चलते रहो, क्योंकि सबसे काली रातें सबसे उजली सुबह लेकर आती हैं। मनुष्य को सबसे ज्यादा चोट बाहर की परिस्थितियां नहीं पहुंचाती, बल्कि उसकी अपनी सोच पहुंचाती है। अगर सोच मजबूत हो जाए तो रास्ते खुद बन जाते हैं, अगर सोच कमजोर पड़ जाए तो बने हुए रास्ते भी मिट जाते हैं। कठिन समय सोच की परीक्षा लेता है, क्या मनुष्य डर को बढ़ाएगा या साहस को। जब कोई परिस्थिति आपको चुनौती देती है, तो वह पूछ रही होती है कि क्या तुम अपनी पुरानी सोच को छोड़कर एक नई सोच अपनाने के लिए तैयार हो। समस्याएं रुकावट नहीं, बल्कि सीढ़ियां होती हैं। दर्द बाधा नहीं, बल्कि दिशा होता है, और बुरा समय अंत नहीं, बल्कि आरंभ का संकेत होता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। शांत मन सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि शांति में ही व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है। इसलिए जब मन डगमगाने लगे, तब सांस रोककर नहीं, बल्कि धीरे धीरे छोड़कर स्थिति को स्वीकार करो और सोचो कि यह समय क्यों आया है। हर कठिनाई एक संदेश लाती है, अब बदलने का समय आ गया है। समय हर घाव को भरता है, पर घाव तभी भरते हैं जब मनुष्य उन्हें भरने देता है। दुख को पकड़े रहना आसान है, पर उसे जाने देना सबसे बड़ा साहस है। जब आप जीवन में हुए अन्याय, दर्द, विश्वासघात या हानि को छोड़ना सीख लेते हैं, तब जीवन नई ऊर्जा से भर जाता है। हर बोझ जो आप ढोते हैं, वह आपकी यात्रा को धीमा कर देता है। कभी कभी आपको खुद से कहना पड़ता है कि जो चला गया वह किसी कारण से गया, और जो आने वाला है वह किसी उद्देश्य से आएगा। जीवन जितना जटिल दिखता है, वास्तव में उतना सरल है। बस मनुष्य अपने डर, अपने संदेह, अपनी अपेक्षाओं से उसे भारी बना देता है। यदि आप अपने मन को हल्का रखना सीख लें, तो दुनिया आपको भारी नहीं लगती। याद रखो, हर तूफान के बाद शांति आती है, हर रात के बाद सुबह आती है, और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। बस अपने भीतर यह विश्वास जगाए रखो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम उससे कहीं बड़े हो। जब मनुष्य जीवन की संध्या में पहुंचता है और पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे समझ आता है कि सबसे अधिक सीख वही क्षण देकर गए जिनमें दर्द था, संघर्ष था और अकेलापन था। क्योंकि खुशी तो केवल मन को हल्का करती है, पर कठिनाई मन को मजबूत करती है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें झकझोरता है, प्रहार करता है, तो उस आघात को बदकिस्मती मत समझना, बल्कि यह देखना कि वही आघात तुम्हें नए रूप में ढाल रहा है। कभी कभी ब्रह्मांड तब तक तुम्हें स्थिर नहीं होने देता जब तक वह तुम्हें सही स्थान पर पहुंचा न दे। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं,
जब परिस्थितियां तुम्हें गिरा देती हैं, जब संसार तुम्हें गलत समझ लेता है, तब याद रखना कि सत्य को समय के अलावा कोई और साबित नहीं कर सकता। इस संसार में कोई भी अंधेरा ऐसा नहीं जिसे प्रकाश जीत न सके, और कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं जो धैर्य और शांति के आगे टिक सके। भीतर की शक्ति तब जागती है जब बाहर की दुनिया शोर मचाना बंद कर देती है। इसलिए अपने भीतर उतरना सीखो, क्योंकि वहीं वह द्वार छिपा है जिसकी चाबी तुम्हें हर बार नए रास्ते दिखाती है। जब जीवन के रास्ते अनजाने मोड़ों से गुजरते हैं और इंसान को लगता है कि वह अपने लक्ष्य से भटक गया है, तब उसे यह समझना चाहिए कि भटकना भी यात्रा का हिस्सा है। हर मोड़ एक सबक है, हर रुकावट एक परीक्षा है, और हर देरी एक संदेश है कि अभी तुम्हारे भीतर कुछ और सीखना बाकी है। भाग्य हमेशा उसी के साथ चलता है जो अपने कदमों पर विश्वास रखता है। डर को रास्ता मत दो, चिंता को मन पर मत बैठने दो, क्योंकि डर जितना बड़ा दिखता है वह वास्तव में उतना ही छोटा होता है जब तुम उसे सामना करना शुरू कर देते हो। जब तुम अपने भीतर बसे उस प्रकाश को पहचान लेते हो जो कभी बुझता नहीं, तब तुम समझ जाते हो कि संसार का कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। कठिनाई केवल यह पूछने आती है कि क्या तुम अपने उद्देश्य के प्रति उतने ही दृढ़ हो जितना तुम कहते हो। इसलिए चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि चलने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है, रुकने वाला नहीं। कभी कभी जीवन इतनी कड़वी परीक्षा लेता है कि मनुष्य भीतर से पूरी तरह थक जाता है, परंतु यह थकान हार नहीं होती, बल्कि यह संकेत होता है कि अब तुम्हारी अगली यात्रा बड़ी होने वाली है। जिस व्यक्ति को छोटा रास्ता तय करना हो वह कम ही थकता है, लेकिन जिसे पर्वत चढ़ना हो उसकी सांसें भी भारी होती हैं और उसके कदम भी। यह कठिनाई इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए बड़ी योजना बनाई है। जब तुम्हारे पास विकल्प न हो तब विश्वास ही रास्ता बनता है, जब शब्द न हो तब मौन ही प्रार्थना बनता है, जब लोग साथ न दें तब आत्मबल ही साथी बनता है, और जब दुनिया समझ न पाए तब स्वयं की चेतना ही मार्गदर्शक बनती है। इसलिए दुख को कभी बोझ मत समझो, वह तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना रहा है कि जब तुम्हारे जीवन की सुबह होगी तब तुम्हारी रोशनी दूसरों के अंधकार को भी मिटा देगी। जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि मनुष्य चाहे जितनी बार टूटे वह फिर से उठ सकता है। टूटना कोई अंत नहीं, टूटना तो नई शुरुआत का पहला कदम है। जब मिट्टी टूटती है तभी उसमें से पौधा बाहर आता है, जब बादल फटते हैं तभी वर्षा धरती को सिंचती है, जब अंधेरा गहराता है तभी सितारे अधिक चमकते हैं। इसलिए जब तुम टूट रहे हो, पिघल रहे हो, बिखर रहे हो, समझ लेना कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नया रूप जन्म ले रहा है। जीवन तब कठिन लगता है जब मनुष्य अपने पिछले घावों को पकड़े रहता है, पर जैसे ही वह उन्हें छोड़ देता है उसकी गति बढ़ जाती है। छोड़ना कमजोरी नहीं, छोड़ना समझदारी है, और समझदारी वही सीखता है जिसने दर्द झेला हो। इसलिए अपने अतीत को बोझ मत बनने दो, उसे अनुभव बनने दो। अनुभव ही वह ज्योति है जो तुम्हें हर अंधेरे से निकाल सकती है। जब इंसान अपने जीवन की नीरवता में बैठकर सोचता है तब उसे महसूस होता है कि हर दुख, हर संघर्ष, हर भ्रम उसे एक ही दिशा में ले जाता है, अपने आप को पहचानने की दिशा में। लोग बाहर की दुनिया को जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन वास्तविक जीत तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के भय, क्रोध, दुख, हताशा और अपेक्षाओं को जीतना शुरू करता है। मन जितना शांत होगा जीवन उतना स्पष्ट होगा, और मन जितना उलझा होगा जीवन उतना भारी लगेगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीतने का प्रयास करो। जब तुम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हो तब तुम समझ जाते हो कि बाहरी परिस्थिति सिर्फ दृश्य है, पर असली शक्ति तुम्हारे विचारों में है। विचार अगर ऊंचे हों तो छोटी से छोटी चीज भी महान लग सकती है, और विचार अगर नीच हों तो बड़ी से बड़ी सफलता भी खाली लग सकती है। इसलिए अपने विचारों को सच्चाई, धैर्य, शांति और विश्वास के साथ जोड़ो। जब इंसान अपने जीवन की पेचीदगियों में उलझ जाता है और संसार उसे गलत समझने लगता है, तब उसमें जो अकेलापन जन्म लेता है वह अक्सर सबसे बड़ी तपस्या बन जाता है, क्योंकि अकेलेपन में ही मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज को साफ सुन पाता है। जब बाहर की दुनिया शोर मचाना बंद कर देती है तभी भीतर की दुनिया बोलना शुरू करती है। इस भीतर की आवाज में वह शक्ति है जो टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है, बिखरी हुई आशाओं को इकट्ठा कर सकती है और हारी हुई इच्छाओं को फिर से जीवित कर सकती है। जीवन कभी सीधा रास्ता नहीं देता, कभी ऊंचा ढलान, कभी अंधेरा मोड़,
कभी कांटों का सफर, पर इन सब में एक ही संदेश छिपा होता है, तुम्हें अपनी मंजिल के लिए तैयार किया जा रहा है। जो संघर्ष तुम्हें आज थका रहा है, वह कल तुम्हें दूसरों का सहारा बनने की ताकत देगा। आज का दर्द कल की समझ बनेगा, आज की हार कल की बुद्धि बनेगी, आज की कठिनाई कल की शांति बनेगी। इसलिए बुरा समय देखकर डरो मत, वह तुम्हें खत्म नहीं करता, वह तुम्हें निखारता है। जो हार मान लेता है उसका जीवन वहीं रुक जाता है, पर जो धैर्य रखता है वह असंभव को भी संभव बना देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन ने बहुत कुछ छीन लिया है, अपनों का साथ, अवसरों का समय, सपनों की चमक, और दिल ये मानने लगता है कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। परंतु यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड सबसे गहरी शक्ति आपके भीतर डाल रहा होता है। जब आप टूटे हों तब आप खाली होते हैं, और खाली बर्तन ही फिर से भरा जा सकता है। जब आप गिरते हो तो आप जमीन को महसूस करते हो, जब आप रोते हो तो आप अपनी आत्मा को छूते हो, जब आप हताश होते हो तब आप अपने भीतर की आग को पहचानते हो। जीवन कभी भी आपके साहस से बड़ा नहीं हो सकता, बस साहस को जागने का समय चाहिए। हर क्षण जो आपको परेशान कर रहा है वह वास्तव में एक पुल है जिसे पार करके आप अपने नए रूप में प्रवेश करोगे। कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती, वह आती है, अपनी सीख देकर जाती है। जो व्यक्ति सीख को स्वीकार कर लेता है वह दर्द से आजाद हो जाता है। इसलिए हर संघर्ष को अपनी प्रगति का हिस्सा समझो। जितना बड़ा संघर्ष उतनी ही बड़ी उन्नति। मनुष्य अपनी क्षमता को तब तक नहीं पहचानता जब तक जीवन उसे उस बिंदु पर न ले आए जहां उसे लगता है कि अब वह आगे बढ़ नहीं सकता। जब आपकी सांसें भारी हो जाती हैं, कदम लड़खड़ाने लगते हैं और आंखें नम हो जाती हैं, वही क्षण आपकी शक्ति की असली परीक्षा होते हैं। संसार में कोई भी महान व्यक्ति बिना कठिनाई के महान नहीं बना। इसके बिना कोई ज्ञान जन्म नहीं लेता, कोई समझ नहीं आती, कोई गहराई नहीं मिलती। बुरे समय में रोना कमजोरी नहीं, यह वह प्रक्रिया है जिसमें आपका पुराना रूप टूटकर नया रूप ले रहा होता है। हर टूटन एक नया निर्माण है, हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी है, हर हार एक बड़ी जीत का पहला अध्याय है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें गिराए, यह मत सोचो कि तुम हार गए हो, यह सोचो कि तुम मजबूत बनने की प्रक्रिया में हो। तुम जितना बदलोगे उतना ही खिलोगे, और जितना खिलोगे उतना ही तुम्हारा आने वाला कल उज्जवल होगा। जब इंसान अपने हृदय पर लगी चोट के साथ जी रहा होता है, तब उसे लगता है कि दर्द उसका दुश्मन है, पर वास्तव में दर्द उसकी आत्मा का दर्पण होता है, जो उसे दिखाता है कि वह कितना सह सकता है, कितना सीख सकता है और कितना बदल सकता है। दर्द वह गुरु है जिसे मनुष्य अपनाना नहीं चाहता, फिर भी वही उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। जब आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं, जब आपके सपने बिखर जाते हैं, जब आपका मन शांत नहीं रहता, तब भीतर की आग ही आपको आगे बढ़ाती है। ये आग क्रोध की नहीं, बल्कि जागरूकता की होती है। ये आग कहती है कि जीवन में जितना भी अंधेरा आए, तुम उसमें खोने के लिए नहीं बने। तुम रोशनी हो, और रोशनी का स्वभाव है चमकना। हर दुख तुम्हारी चमक को गहरा करता है, हर कठिनाई तुम्हारी रोशनी को तेज करती है। इसलिए परिस्थितियों का भार खुद पर मत रखो, बस उन्हें अनुभव में बदलते जाओ। अनुभव तुम्हारे लिए वह कवच बन जाएगा जिसके आगे जीवन का कोई भी तूफान तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब व्यक्ति जो भी करता है उसे उल्टा ही परिणाम मिलता है। प्रयास भी टूटते हैं, रिश्ते भी ढहते हैं, और सपने भी धुंधले हो जाते हैं। परंतु ठीक इसी समय आपको यह बात समझनी चाहिए कि जब पुराना द्वार बंद होता है तो ब्रह्मांड नया द्वार खोलने की तैयारी करता है। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि भरोसे के साथ इंतजार करना है। और भरोसा तभी उपजता है जब इंसान अपने विचारों पर नियंत्रण पा ले। अगर विचार नकारात्मक हों तो हर स्थिति विष बन जाती है, और अगर विचार सकारात्मक हों तो हर परिस्थिति अवसर बन जाती है। इसलिए अपने मन को संभालो, क्योंकि मन ही वह भूमि है जहां वास्तविकता पैदा होती है। तुम्हारा मन यदि मजबूत है तो दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। संघर्ष खत्म नहीं होंगे, लेकिन तुम उनसे ऊपर उठना सीख जाओगे। और वही व्यक्ति विजेता बनता है जो परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने मन से जीतता है। जब जीवन तुम्हें उस मोड़ पर ले आता है जहां आगे का रास्ता धुंध में छिपा होता है और पीछे लौटने का साहस भी खो चुका होता है, तब यह समझना कि यही वह क्षण है जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है कि डर को छोड़ो और विश्वास को पकड़ो। हर वह दरवाजा जो बंद हुआ है, उसने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए बंद होने का मार्ग चुना है।
और हर वह दरवाजा जो अभी खुला नहीं है वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। मन की अशांति, हृदय की पीड़ा, जीवन की ठोकरें, ये सब तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तैयार करने आती हैं। बुरा समय जितना कठोर लगता है वास्तव में उतना ही कोमल होता है, क्योंकि वह तुम्हें भीतर से इतना मजबूत कर देता है कि बाद में कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब स्वयं का साथ कभी मत छोड़ना। जब लोग चुप हो जाए तब अपने भीतर की सीखें सुनना। जब आंखें नम हो तब विश्वास को उठाकर खड़ा कर देना। जो आज भारी लगता है वही कल हल्का लगने वाला है, क्योंकि जीवन कभी किसी को उसकी क्षमता से अधिक भार नहीं देता। जब इंसान को लगता है कि अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची, वही समय है जब उसके भीतर छिपी वास्तविक शक्ति जागने लगती है। टूटे हुए मन से जो प्रार्थना निकलती है वह सबसे सच्ची होती है, और टूटी हुई उम्मीदों से जो रास्ता बनता है वही सबसे उज्जवल भविष्य तक ले जाता है। जीवन में जो भी कठिन पल आते हैं वे किसी अभिशाप की तरह नहीं आते, बल्कि एक संदेश की तरह कि अब तुम पुराने रूप में नहीं रह सकते। तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें खाली हाथ इसलिए कर देता है ताकि वह तुम्हें भरपूर दे सके। कभी तो तुम्हें अंधेरों में इसलिए फेंक देता है ताकि तुम अपनी खुद की रोशनी पहचान सको। इसलिए जब रास्ते टूटें तो टूटना मत, जब सपने बिखरें तो बिखरना मत, जब लोग बदल जाए तब अपने आप से मुंह मत मोड़ो। तुम वही बन रहे हो जिसके लिए तुम्हें जन्म दिया गया है। धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य वह चाबी है जो सबसे बंद ताले भी खोल देती है। जो इंसान जीवन में बार बार गिरता है वही सबसे ऊंचा उठता है, क्योंकि गिरना उसे वह ज्ञान देता है जो उठे हुए लोगों को कभी नहीं मिलता। गिरावट इतनी गहरी लगती है कि मनुष्य अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने लगता है, पर यही सवाल उसे सही उत्तरों तक ले जाते हैं। जब तुम खो जाते हो तभी तुम अपने आप को पाते हो। जब तुम टूटते हो तभी तुम मजबूत बनते हो। जब तुम रोते हो तभी तुम्हारे भीतर की संवेदनाएं जागती हैं, और जब तुम थक जाते हो तभी तुम्हें विश्राम का महत्व समझ आता है। जीवन का चक्र ऐसा ही है। हर दुख एक नई समझ बनाता है, हर दर्द एक नई दिशा देता है, हर प्रतीक्षा एक नया चमत्कार जन्म देती है। इसलिए अपनी यात्रा से डरना मत। यह यात्रा तुम्हें कहीं भी नहीं ले जा रही, यह तुम्हें तुम्हारे ही भीतर ले जा रही है। और जो व्यक्ति अपने भीतर पहुंच जाता है उसे दुनिया की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। अक्सर लोग सोचते हैं कि जीवन में सबसे कठिन कार्य सफलता पाना है, पर सच्चाई यह है कि सबसे कठिन कार्य है अपने मन को शांत रखना। मन जितना अशांत होता है जीवन उतना उलझा दिखता है, पर जब मन शांत होता है तभी मनुष्य सही निर्णय ले पाता है। इसलिए हर कठिनाई, हर उदासी, हर असफलता के बीच यह सीखो कि मन को कैसे संभालना है। जो बाहर हो रहा है वह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता, पर तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है वह पूर्ण रूप से तुम्हारे नियंत्रण में होता है। यदि तुम अपने विचारों को संभाल पाओ तो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या भी तुम्हें छोटी लगेगी, और यदि विचारों को नियंत्रण न कर सको तो छोटी सी घटना भी जीवन को भारी बना देगी। इसलिए भीतर की यात्रा को प्राथमिकता दो। भीतर का प्रकाश ही बाहरी अंधकार को मिटाता है। जब तुम अपने भीतर शांति स्थापित कर लोगे तब वे समस्याएं जो आज पहाड़ जैसी दिखती हैं कल रेत की तरह बिखर जाएंगी। कभी कभी जीवन तुम्हें इतनी दूर ले जाता है कि तुम्हें लगता है कि अब वापस लौटना संभव नहीं, पर विचार करो, कौन कहता है कि लौटना ही समाधान है। कभी कभी रास्ता बदलना ही जीत है, दिशा बदलना ही बुद्ध है, और दृष्टिकोण बदलना ही मुक्त होना है। लोग अक्सर डरते हैं क्योंकि बदलाव उन्हें असुरक्षित महसूस कराता है, पर सच्चाई यह है कि बदलाव ही जीवन का एकमात्र स्थायी नियम है। यदि तुम बदलना स्वीकार कर लो तो जीवन तुम्हें आगे बढ़ाता है। यदि बदलने से इनकार कर दो तो जीवन तुम्हें उसी जगह जकड़ देता है जहां तुम दुखी हो। इसलिए जब पुरानी पहचान टूट रही हो तो उसे पकड़कर मत बैठो, उसे प्रेम से विदा कर दो और अपनी नई पहचान को जन्म लेने दो। भीतर जो शांति, जो साहस, जो विश्वास छिपा है वह तभी बाहर आता है जब तुम अतीत की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ते हो। याद रखो, जीवन तुम्हें रोक नहीं रहा, जीवन तुम्हें बुला रहा है। बस उठो और चल दो, क्योंकि तुम्हारा उजाला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब संसार की भीड़ में तुम्हारा दर्द कोई न सुन सके, जब तुम्हारी आंखों की नमी किसी को दिखाई न दे, जब तुम्हारे भीतर एक तूफान खड़ा हो जाए और बाहर सब शांत लगे, तब समझ लेना कि यह वही क्षण है जब आत्मा को अपने स्वामी के आशीर्वाद की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। बुरा वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं आता,
वह तुम्हें यह दिखाने आता है कि तुम कितने मजबूत बन सकते हो। याद रखो, जिस दीपक की लौ प्रचंड होती है उसे भी अंधेरी रात से गुजरना पड़ता है। अपने मन से कहना कि मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं। मेरा दर्द मेरी कमजोरी नहीं, मेरी साधना है। मेरी असफलता मेरा अंत नहीं, मेरी अगली शुरुआत है। कोई भी परिस्थिति इतनी भारी नहीं कि तुम्हारी आत्मा उसे उठा न सके। कोई भी अंधेरा इतना घना नहीं कि प्रकाश की एक किरण उसे चीर न सके। तुम्हारे हाथ खाली हों, पर भगवान के हाथ हमेशा भरे होते हैं। इसलिए जब हार मानने का मन करे, बस शांति से आंखें बंद करना और यह याद करना कि वक्त खराब है, पर मैं खराब नहीं। संघर्ष कठिन है, पर मैं उससे भी कठिन हूं। जीवन डगमगा सकता है, पर मेरा विश्वास नहीं। यही विश्वास तुम्हें वहां उठाएगा जहां दुनिया सोचती है तुम गिर गए। जब जीवन तुम्हारी गति रोक दे, जब रास्ते एक एक करके बंद हो जाए, जब लोग तुम्हारी मजबूरी को कमजोरी समझने लगें और तुम्हारे प्रयासों को कोई सराहने वाला न बचे, तब क्रोध मत करना, पछताना मत, दुखी मत होना। बस धैर्य को अपनी श्वास बना लो। जिस बीज को मिट्टी में दबाया जाता है वह मरता नहीं, वह जन्म ले रहा होता है। तुम्हारी वर्तमान परेशानियां भी तुम्हें दबा नहीं रही, वे तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही हैं। धैर्य का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि यह विश्वास बनाए रखना है कि भगवान सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं और सब ठीक कर रहे हैं। कई बार भगवान तुम्हें जवाब देकर नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत बदलकर उत्तर देते हैं। इसलिए प्रतीक्षा से मत भागो, क्योंकि प्रतीक्षा में ही वरदान छिपे होते हैं। जब लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, तब भगवान तुम्हारे पास बैठ जाते हैं। जब दुनिया कब मिलेगा पूछती है, भगवान बस थोड़ा और धैर्य रख कहते हैं। याद रखो, धैर्य कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटा। जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान सोचता है कि अब आगे कुछ नहीं। लेकिन सत्य यह है कि जिस क्षण तुम टूटने का निर्णय लेते हो, उसी क्षण भीतर छिपी दिव्य शक्ति तुम्हें संभालने का काम शुरू कर देती है। परिस्थितियां जितनी कठिन होंगी, उतना ही तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। संसार हमेशा बाहरी हालात देखता है, भगवान हमेशा तुम्हारा प्रयास देखते हैं। तुम हिम्मत रखो, बस एक कदम और आगे बढ़ो और तुम देखोगे कि किस्मत धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में शिफ्ट होने लगी है। याद रखना, नदी पत्थरों को अपनी ताकत से नहीं, अपने निरंतर बहने से काटती है। तुम भी बहते रहो, चलते रहो, थक कर भी रुकना मत। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें तराशने आया है। जब समय तुम्हारे विरुद्ध चले, तब समझ लेना कि भगवान तुम्हें किसी बड़ी मंजिल की ओर धकेल रहे हैं। यही वह आग है जिसमें सोना तपता है और अपनी असली चमक पाता है। हर आंसू जो गिरता है वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी आत्मा के बोझ को हल्का कर रहा होता है। हर निराशा जो आती है वह तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं, तुम्हारी दिशा बदलने का संकेत होती है। हर दर्द जो तुम्हें रुलाता है वह भगवान का दिया हुआ वह धक्का है जो तुम्हें तुम्हारे पुराने स्वरूप से बाहर निकालकर नए, अधिक मजबूत रूप में ढालता है। इसलिए अपने दुखों से घबराओ मत। वे दुश्मन नहीं, शिक्षक हैं। वे तुम्हें यह समझाते हैं कि तुम्हारे भीतर अभी और शक्ति है, अभी और धैर्य है, अभी और साहस है। जब तुम अपने दुखों को स्वीकार कर लेते हो, तब वे तुम्हें चोट पहुंचाना बंद कर देते हैं। याद रखो, जीवन में सबसे पहले टूटकर वही लोग उठते हैं जिन्हें भगवान आगे बढ़ाने वाले होते हैं। दर्द वह दरवाजा है जिसके पार नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। रोना कमजोरी नहीं, इंसान होने का प्रमाण है। टूट जाना हार नहीं, मन के बोझ का उतर जाना है। बुरा समय हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी वही तुम्हें यह पहचान कराता है कि तुम कितने मजबूत हो। जब पूरी दुनिया तुम्हें रोकती है, तब भगवान तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। जब दुनिया कहती है तुम नहीं कर सकते, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए आंसुओं से मत घबराओ, उन्हें गिरने दो, क्योंकि इन्हीं आंसुओं में तुम्हारी आत्मा का भय बह जाता है। और जब भय बह जाता है, केवल विश्वास बचता है। यही विश्वास तुम्हें उन मंजिलों तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने का सपना कभी तुमने भी नहीं देखा था। याद रखो, जिस व्यक्ति का विश्वास टूटता नहीं, उसे कोई झुका नहीं सकता। जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे पल आएं कि लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब लोग दूर चले जाए, जब परछाइयां भी साथ न दें, जब मन थक जाए और शरीर टूट जाए, जब उम्मीदें कहीं खो जाए और तुम्हें लगे कि बस अब और नहीं, तब उसी क्षण याद रखना कि तुम्हें इस संसार में ऐसे ही नहीं भेजा गया। तुम्हें किसी उद्देश्य के साथ भेजा गया है। जितना अंधेरा बढ़ता है, उतनी ही उजाले की जरूरत होती है, और यह उजाला कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है।
दुख की गहराइयां जितनी बढ़ती हैं, आत्मा उतनी ही जागती है। भगवान कभी भी उस व्यक्ति को नहीं छोड़ते जो विश्वास से जुड़ा हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों ना हो। जब आंखों में आंसू भरे हों और मन में दर्द का समुद्र हो, तब बस शांत होकर बैठो और भीतर बस एक वाक्य दोहराओ, यह समय गुजर जाएगा, मेरी कहानी यहां खत्म नहीं होती। भगवान ने मुझे अभी भी जिंदा रखा है, क्योंकि मेरी मंजिल अभी बाकी है। वही विश्वास तुम्हें उठाएगा, संभालेगा और आगे बढ़ाएगा। याद रखो, दुख का सबसे अंधेरा क्षण अक्सर भगवान की सबसे बड़ी कृपा का आरंभ होता है। तुम्हारे घाव तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वे प्रमाण हैं कि तुमने कठिन रास्तों पर चलने की हिम्मत की है। लोगों की बातें चोट पहुंचाती हैं, परिस्थितियां तोड़ देती हैं, समय बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, पर जो आदमी अपने भीतर बसे धैर्य को नहीं छोड़ता, उसे संसार की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। याद रखना, भगवान कभी भी तुम्हें उतने से ज्यादा नहीं तोड़ते जितना तुम्हारा पुनर्निर्माण आवश्यक होता है। हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है, हर असफलता तुम्हें बुद्धिमान बनाती है, हर निराशा तुम्हें जागरूक बनाती है। और जब तुम इन सब को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें जीवन एक नए दृष्टिकोण से दिखने लगता है। तुम समझते हो कि जो चला गया वह तुम्हारे लिए नहीं था, जो बच गया वही तुम्हारी शक्ति है, और जो आने वाला है वह तुम्हारी नियति है। इसलिए अपने घावों को मिटाने की कोशिश मत करो, उन्हें याद दिलाने दो कि तुम कितना चल चुके हो और अभी कितना आगे जा सकते हो। अक्सर इंसान कठिन समय को अभिशाप समझ लेता है, जबकि कई बार वही समय उसे ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां वह हमेशा जाना चाहता था, पर खुद कभी हिम्मत नहीं कर पाया। जीवन की आंधियां तुम्हें डराने नहीं, झकझोरने आती हैं, ताकि तुम उस जगह से निकल सको जहां तुम बहुत देर से अटके हुए हो। जब तुम्हारी योजनाएं टूटती हैं, तब भगवान की योजनाएं शुरू होती हैं। जब तुम्हें लगता है कि सब खो गया, तब भगवान कहते हैं कि अब कुछ नया पैदा होगा। इसलिए जब जीवन तुम्हें धक्का दे, तो गिरो मत, सोचो कहां जाना है। परेशान मत हो, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए भगवान कभी कभी रास्तों से तुम्हें स्वयं बाहर निकाल देते हैं। याद रखो, घने बादलों के पीछे सूरज हमेशा होता है। तुम्हारी मंजिल भी तुम्हारी आंखों से भले छिप जाए, मगर भगवान की नजरों से कभी नहीं छिपती। बस चलना मत छोड़ो, क्योंकि चलने वाला ही पहुंचता है। दुनिया समझती है कि टूटना हार है, पर सत्य यह है कि टूटकर उठना ही असली जीत है। जब हृदय का भार इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, जब मन इतना बेचैन हो जाए कि शब्द भी सांत्वना न दे सकें, जब रातें इतनी लंबी लगें कि सुबह का भरोसा कमजोर पड़ जाए, तब भी यदि तुमने कदम आगे बढ़ाने का निश्चय किया, तो जान लो कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। भगवान उन लोगों को बहुत प्यार करते हैं जो रोते हुए भी हार नहीं मानते, जो दर्द में भी मुस्कुराना सीख लेते हैं, जो अकेलेपन में भी अपने विश्वास को थामे रखते हैं। दुनिया टूटे हुए लोगों को कमजोर समझती है, पर भगवान उन्हें चुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो दर्द सहना जानता है, वह दुनिया को संभालना भी जानता है। इसलिए अपने टूटने को कमजोरी नहीं समझो, इसे वह चरण समझो जहां तुम्हारी शक्ति जन्म ले रही है। धन खो जाए, लोग बदल जाए, हालात बिगड़ जाए, शरीर थक जाए, इन सब का समाधान एक है, आत्मबल। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, संसार उसे रोक नहीं सकता। आत्मबल ही वह दीप है जो अंधेरी रातों में भी बुझता नहीं। यह वही शक्ति है जिसके सहारे तुमने जीवन में अब तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, सब जीती हैं और आगे भी जीतोगे। जब कोई तुम्हें प्रोत्साहन न दे, तब स्वयं को प्रेरित करो। जब कोई साथ न दे, तब अपने कदमों का सहारा लो। जब दुनिया कहे कि अब तुम नहीं कर सकते, तब शांत होकर अपने हृदय में बसे भगवान की आवाज सुनो। वे धीरे से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारा भाग्य बदल सकती है। इसलिए आत्मबल को कभी कमजोर मत होने दो। वही तुम्हें गिरते हुए उठाएगा और उठा हुआ देखकर दुनिया को हैरान करेगा। जब जीवन में ऐसा समय आए कि सुबह का उजाला भी धुंधला लगे, जब मन पर दुख का ऐसा बोझ हो कि कदम उठाना कठिन हो जाए, जब चारों ओर निराशा का दुष्चक्र फैला दिखाई दे, और जब लोग, हालात, रिश्ते, उम्मीद सब एक साथ टूटते हुए प्रतीत हों, तब घबराना मत, क्योंकि यही वह चरण है जहां भगवान के चमत्कार जन्म लेते हैं। मनुष्य के जीवन में अंधकार का समय कभी भी स्थायी नहीं होता। वह केवल संकेत होता है कि तुम अपनी अगली रोशनी के बहुत करीब हो। दुख का भार केवल उन्हीं के कंधों पर रखा जाता है जो उसे संभालने की क्षमता रखते हैं। जब तुम्हारी प्रार्थनाएं देर से सुनी जाती हैं,
तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान अनसुना कर रहे हैं। इसका अर्थ यह होता है कि वे तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिसके योग्य बनाने के लिए तुम्हें यह अंधेरा पार करना पड़ेगा। इसलिए जब भीतर सब टूट जाए तब बस एक क्षण ठहर कर याद करना, मेरे साथ भगवान हैं, वे मेरी लड़ाई देख रहे हैं, वे मेरी पीड़ा समझ रहे हैं और वे मुझे वहां पहुंचाने वाले हैं जहां मेरी असली मंजिल है। तुम्हारा विश्वास ही वह प्रकाश है जो अंधकार को चीर सकता है। घाव देना दुनिया का स्वभाव है और घाव सहना महान बनने की प्रक्रिया। जीवन तुम्हें गिराएगा, लोग तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, कई सपने अधूरे रहेंगे, कई प्रयास टूटेंगे, कई रातें आंसुओं में बीतेंगी, लेकिन इन सब में एक सत्य छिपा है, जितना दर्द सह लिया उतनी ही शक्ति बढ़ गई। तुम अपने घावों को छिपाओ मत, उन्हें अपनाओ, क्योंकि हर घाव तुम्हारी कहानी का वह पन्ना है जिसने तुम्हें आज का इंसान बनाया है। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो दर्द के बावजूद चलते रहे, घावों के बावजूद मुस्कुराए और टूटने के बावजूद खड़े रहे। याद रखो, जो भीतर से स्वस्थ होता है वही बाहर से चमकता है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, कभी खुद को दोष मत दो, कभी खुद से घृणा मत करो, कभी खुद को छोटा मत समझो। तुम वही हो जिसे भगवान ने स्वयं चुनकर इस संघर्ष के मार्ग पर भेजा है, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम अपने दर्द को कदमों में बदल दोगे। इसलिए घावों को मिटाओ नहीं, घावों को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी ढाल और यही तुम्हारी तलवार बनेंगे। जब जीवन तुम्हें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दे जहां हर रास्ता गलत लगता हो, जहां कदम बढ़ाना भारी लगे, जहां भविष्य धुंधला हो, जहां मन का भय तुम्हें पीछे खींचता हो और जहां उम्मीद का दिया बुझे सा लगे, वहीं पर असली साहस की परीक्षा होती है। यह साहस बाहरी ताकत से नहीं, भीतर की दृढ़ता से आता है। जब तुम सोचते हो कि अब मुझसे नहीं होगा और फिर भी आगे बढ़ते हो, यही साहस है। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया और फिर भी तुम लड़ने का निर्णय लेते हो, यही साहस है। भगवान उन्हीं के साथ सबसे अधिक होते हैं जिनके भीतर हार मानने के बाद भी उठने की शक्ति होती है। संघर्ष तुम्हें थकाएगा, पर हर थकान में एक नई जागरूकता छिपी होती है। हर डर में एक नया पाठ छिपा होता है, हर बाधा में एक नया मार्ग छिपा होता है। याद रखो, साहस का अर्थ कभी नहीं गिरना नहीं है। साहस का अर्थ है गिरकर भी उसी दिशा में चलते रहना जहां भगवान तुम्हें ले जाना चाहते हैं। मनुष्य बाहर की दुनिया से टूटता है, लेकिन उठता हमेशा भीतर की दुनिया से है। जब मन स्थिर हो जाता है तब दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। स्थिरता का मतलब भावहीन होना नहीं, बल्कि यह समझना है कि जो हो रहा है वह अस्थायी है और जो होना है वह निश्चित है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर तुम्हारा मन भगवान से जुड़ा है तो हर दर्द के पीछे तुम्हें एक संदेश मिलेगा और हर संघर्ष के भीतर एक वरदान। मन को संभालना सबसे बड़ी साधना है और यह साधना दर्द के क्षणों में, असफलता के समय में और अकेलेपन की रातों में ही सिद्ध होती है। जब तुम दुख के बीच भी शांत रहना सीख जाते हो, तब तुम वह शक्ति प्राप्त कर लेते हो जिसके सामने समय भी झुक जाता है। स्थिर मन वह होता है जो आंसुओं के भीतर भी आशा खोज लेता है और तूफानों के बीच भी दिशा देख लेता है। इसलिए अपने मन को विचलित मत होने दो, तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी जीत है। कहानी का असली मोड़ हमेशा संघर्षों के बाद आता है। जब तुम टूटते हो तो तुम्हारी कहानी का नया अध्याय शुरू होता है। बुरे वक्त को कभी अपनी हार मत समझो, यह तुम्हारी कहानी का निर्माण काल है। कथा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रढ़े